वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारी यूथ कमीशन टाइम्स की बुक जो है दोस्तों 2022-23 की गणित की बुक है, इसी बुक का दोस्तों हम लोग संपूर्ण सोल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इस बुक का जो हम लोग चैप्टर इस समय पे पढ़ रहे हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों, यानी कि लघुत्तम समाप्तवर्तक एवं महत्तम समाप्तवर्तक का आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। इसके पहले दोस्तों हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ेंगे दोस्तों पार्ट 3, और इस पार्ट 3 में दोस्तों टोटल हम लोग 101 नंबर से लेकर के 150 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से हल करना सीखेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो बुक है हमारी यूथ कमीशन टाइम्स की बुक दोस्तों, ये रेलवे के एग्जामों के लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट और सबसे ज्यादा सफिशिएंट बुक होगी। दोस्तों इस बात के लिए आपको बता दूं कि इस बुक की मेन बात यह है कि जो रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी रेलवे ने एग्जाम करवाए हैं, उन रेलवे एग्जामों में मैथ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन मैथ से रिलेटेड क्वेश्चनों को दोस्तों इस बुक में चैप्टर वाइज चैप्टर संग्रह दिया गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि जैसे पिछले कुछ वर्षों में रेलवे ने ग्रुप डी का एग्जाम करवाया है, एनटीपीसी का स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड करवाया है, असिस्टेंट लोको पायलट का स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड करवाया है, आरआरबी जेई करवाया है, पैरामेडिकल करवाया है, और दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम करवाए हुए हैं। दोस्तों इन एग्जामों में जितने भी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे मैथ से रिलेटेड क्वेश्चनों को इस बुक में चैप्टर वाइज चैप्टर संग्रह दिया गया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि आने वाले इस वर्ष की जो रेलवे की वैकेंसियां हैं, उस वैकेंसियों के लिए ये बुक हमारी सबसे ज्यादा सफिशिएंट बुक होगी। और साथ में दोस्तों आपको बता दूं कि इस बुक के साथ साथ दोस्तों आपको रीजनिंग की बुक का भी संपूर्ण सोल्यूशन दिया जाएगा। अभी दोस्तों आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं, जल्द ही आप रीजनिंग भी पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों आपको एक चीज और भी बता दूं कि जो पिछले कुछ वर्षों में जैसे कि रेलवे एनटीपीसी का और एएलपी का और जेई के और ग्रुप डी के जितने भी एग्जाम हुए हैं दोस्तों, इन सारे एग्जाम के ऑफिशियली पेपर भी आपको 1 to 100 इस चैनल पे सोल्यूशन दिया जाएगा। तो जल्द ही दोस्तों हमारी वो भी सीरीज स्टार्ट होने को है, जल्द ही आपको वो भी स्टार्ट हो जाएगा और वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको बेनिफिट इस बात का होगा, इन सारे क्वेश्चनों का अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ में दोस्तों आपको बता दूं कि यदि किसी भी प्रकार का कोई राय या सुझाव हो तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप हमारे ग्रुप में जुड़ करके वहां भी हमको सजेस्ट कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की बुक का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो भी आप हमें ग्रुप में जुड़ करके उन सारी बुकों का पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया 36 और n के मासा यानी कि HCF और LCM का क्रमशः 9 और 180 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब इसके ये हुआ, क्वेश्चन में हम जानते हैं फार्मूला कि लासा गुणे मासा बराबर प्रथम पद गुणे द्वितीय पद, ऐसे हमारा फार्मूला होता है। दोस्तों ये देख लीजिएगा, आरआरबी एनटीपीसी के 13 जनवरी 2021 के शिफ्ट फर्स्ट के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों ये ऑफिशियली पेपर के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है ना। अब आगे हम लोग यहाँ पे जैसे कहा गया कि 36 और n के मासा और लासा क्रमशः, मासा दिया गया 9 और लासा दिया गया 180। तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, HCF मल्टीप्लाई दोस्तों LCM, और फिर यहाँ पे दोस्तों हमारा ये हो गया LCM बराबर होता है यहाँ पे पहली संख्या मल्टीप्लाई यहाँ पे दूसरी संख्या। तो HCF दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है, 9 दिया गया है, और LCM कितना दिया गया 180, हमने 180 रख दिया। और फर्स्ट पद हमारा यहाँ पे 36 और सेकंड पद हमारा यहाँ पे n दिया गया है। n का वैल्यू पूछा गया है दोस्तों, अगर इसको कट करेंगे तो 9 चौक 36 4 बार में कट जाएगा, 4 से अगर इसको हम कट करेंगे तो 4 चौक 16, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंचे 20। तो n का वैल्यू दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा 45। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 101 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, और यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि यदि 20x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर और 10x की पावर 4 इंटू वाई की पावर 4 का लासा 20x की पावर 4 वाई की पावर 4 है, तो मासा कह रहा ज्ञात कीजिए। ये भी दोस्तों हमारा आरआरबी एनटीपीसी के 12 जनवरी 2021 के शिफ्ट सेकंड के दोस्तों स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। डेट हमारी थी 12 जनवरी 2021। यहाँ पे हम जानते हैं कि पहला पद, हमने पहला पद लिख लिया, द्वितीय पद यानी दूसरा पद, मल्टीप्लाई यहाँ पे दोस्तों हम जानते हैं LCM होता है, फिर मल्टीप्लाई HCF होता है।
हमने यहाँ पे HCF रख दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, इनका वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहला पद हमारा दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 20x की पावर 3 y की घात 2 इंटू सेकेंड पद हमारा दिया गया है 10x की पावर 4 y की पावर 4, और फिर दोस्तों इनका एलसीएम जो दिया गया है 20x की पावर 4 और y की पावर 4 और इंटू HCF कह रहा ज्ञात कीजिए। तो HCF हमने वही लिख दिया। अगर देखेंगे दोस्तों तो यहां से हमारा ये 20 और ये 20 हमारा कट गया, x की पावर 4 y की पावर 4, तो x की पावर 4 y की पावर 4 कट गया, तो हमारा बचेगा क्या, ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे HCF हमारा यहाँ पे आ जाएगा। HCF यहाँ पे बचा 10 तो हमने 10 लिख दिया, और x की पावर 3 बचा, हमने x की पावर 3 लिख लिया, और y की पावर 2 तो हमने यहाँ पे y की पावर 2 लिख लिया। तो HCF दोस्तों हमारा कितना आ गया, 10x क्यूब वाई स्क्वायर, 10x क्यूब वाई स्क्वायर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी पे। तो 102 का देखेंगे दोस्तों तो हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 102 के बाद दोस्तों 103 नंबर, यानी कि तीसरा क्वेश्चन आज का हमारा यहाँ पे दिया गया है। कहा गया कि दो धनात्मक संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल 28 है और उनका अंतर 3 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी के 8 मार्च 2021 के शिफ्ट सेकंड के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे देखते हैं, कहा गया दो धनात्मक संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल इसने बताया है। तो कोई भी दो धनात्मक संख्याएं और उनका, और एक चीज कहा गया कि उनका अंतर 3 है। किनका, वही जो धनात्मक दो संख्याएं दी गई हैं उनका अंतर कितना बताया है, उनका अंतर बता दिया गया है कितना है, 3 है। तो अगर हम माना दो संख्याएं मान लेते हैं, हमने यहाँ पे मान लिया माना संख्याएं, हमने यहाँ पे लिख दिया माना संख्याएं। दोस्तों हमने संख्याएं मान लिया, एक मान लिया x, दूसरा मान लिया x प्लस 3। अगर इन दोनों संख्याओं का हम अंतर करेंगे तो 3 का डिफरेंट आ जाएगा। दोस्तों अगर अंतर करेंगे तो x और x माइनस 3 जब करेंगे तो अंतर हमारा कितना आ जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, 3 का डिफरेंट बचेगा। ये कह भी रहा अंतर 3 का है, तो हो गया। अब कह रहा हम फार्मूला जानते हैं, देख लीजिए यहाँ पे LCM इंटू HCF, ये हमारा हो गया। अब आगे होता है फर्स्ट पद इंटू सेकेंड पद, ये हो गया। अब कह रहा दो धनात्मक संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल 28 है। तो लासा दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा लासा और मासा का जो ये गुणन है, देखिए लासा और मासा का गुणा कितना है, 28 है। तो हमने इस जगह पे 28 रख दिया। अब यहाँ पे कहा गया है कि पहला पद गुणे दूसरा पद। अब पहला पद हमने यानी कि दो पद हमने क्या क्या माने हैं, पहली संख्या x मानी है इंटू दूसरी संख्या हमने x प्लस 3 मानी है, ये हो जाएगा। अब अगर इसको हल किया जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा x स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे हमारा प्लस का 3x बन जाएगा, 28 इधर आएगा तो माइनस का 28 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। गुणनखंड इसके करना है दोस्तों, गुणा किया जाए 28 हो जाए, घटा दिया जाए दोस्तों तो हमारा 3 आ जाए। तो 7 चौक 28, 7 से 4 घटाएंगे दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का दोस्तों यहाँ पे हमारा 7x आ जाएगा, माइनस का 3x आ जाएगा, और प्लस नहीं 3x नहीं दोस्तों 4x आ जाएगा, 7 चौक 28 ना, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस आगे हमारे यहाँ पे माइनस दिया है तो यहाँ पे माइनस का हमारा 28 होगा, ना कि दोस्तों हमारा प्लस। यहाँ पे माइनस 28 लिखा है ना, तो हम क्या लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे माइनस 28 लिख देंगे, आगे हमारा 0 हो जाएगा। दो दो का हम पेयर बनाएंगे दोस्तों, तो पहले पेयर से हमारा x कॉमन हो गया, बचा हमारा x प्लस 7 बचा, और दूसरे से हमारा माइनस का 4 कॉमन हो गया, x प्लस हमारा 7 बचा, बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में दोस्तों हमारा x प्लस 7 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हमारा x माइनस 4 हो जाएगा, बराबर 0। दोस्तों एक आ जाएगा हमारा x की वैल्यू माइनस 7 आ जाएगा, दूसरा x की वैल्यू 4 आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x बराबर 4 वैल्यू लेके चलेंगे। एक हमारा x बराबर 4 आ गया तो हमको पहली संख्या हमारी ये x थी तो x का मान 4 आ गया, दूसरी संख्या हमारी x प्लस 3 थी, जब इस जगह पे रखेंगे दोस्तों 4 प्लस 3 देन हमारा दोस्तों कितना बन जाएगा, हमारा 7 बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमारा कितना आ गया, 4 और 7 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 4 और 7 कौन से ऑप्शन पे दिया गया है, 4 और 7 हमारा सी ऑप्शन पे दिया गया है। इसलिए दोस्तों हमारा 103 का हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 103 के बाद दोस्तों 104 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 75 और 450 है। यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 आता है। दोस्तों यहाँ पे पहली संख्या कह रहा है, तो हम अगर यहाँ पे पहली संख्या निकालेंगे तो पहली संख्या कह रहा है, यदि पहली संख्या कह रहा पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 आता है।
तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 गुणे ये हो जाएगा 75। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा पहली संख्या। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप समझना चाहें तो अभी मैं समझा दूंगा आपको। 75 तिरको कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 की 5 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा हमारा 1, 3 सते 21, 1 22 हो जाएगा। कितना आ गया दोस्तों, हमारा पहली संख्या निकल करके आ गई 225। अब इसने कहा था कि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 आता है। मान लीजिए यहाँ पे 3 से हम विभाजित करेंगे, यहाँ पे पहली संख्या होगी तो हमारा भागफल क्या क्या मिल जाएगा दोस्तों, 75 मिल जाएगा। तो यहाँ से जब इसको हम अब जानते हैं, अब ये भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, पहली संख्या। तो इस प्रकार से यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने पहली संख्या इस टाइप से निकाल लिया। अगर हम ऐसे भाग देंगे, ठीक है ना, तो पहली संख्या आ गई हमारी 225 आ गई। तो कह रहा दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हम जानते हैं क्वेश्चन में ये दिया गया है HCF और LCM। तो HCF दिया गया है 75 और LCM दिया गया है दोस्तों 450। पहली संख्या हमको 225 पता है और हमको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। अब अगर इसको हल किया जाए दोस्तों तो ये आ जाएगा 25 तिरको 75 हो जाएगा, 25 नवैया 225 हो जाएगा। अब अगर दोस्तों इसको 9 से कट करेंगे तो ये हमारा कितनी बार कट जाएगा, 9 पना 45 यानी कि 50 टाइम में कट जाएगा। और आगे हमारा सेकंड संख्या निकालनी थी, तो ये सेकंड संख्या हमारी यानी दूसरी संख्या आ जाएगी 5 15 यानी कि 150 हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 104 के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग 105 नंबर, और 105 नंबर क्वेश्चन पे हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 60 और 420 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 60 होता है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी दोस्तों हमारा RRB NTPC के 4 फरवरी 2021 के शिफ्ट सेकंड के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है यदि पहली संख्या को, अगर हम पहली संख्या निकालें दोस्तों तो हमारा 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 60, देन हमारा दोस्तों 6 दूनी 12 यानी कि 120 हमारा क्या आ जाएगा, पहली संख्या। तो कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करो, दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। अब हम क्वेश्चन में दिया गया है HCF कितना दिया गया है दोस्तों 60 दिया गया है, LCM कितना दिया गया है 420 दिया गया है। पहली संख्या दोस्तों हमारा 120 था और दूसरी संख्या हमको निकालना है। तो यहाँ पे 120 अगर हम करें तो ये हमारा 60 से हमारा 2 टाइम में कट जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 से अगर इसको हम कट करेंगे तो 2 2 4 2 1 210 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या हमारी निकल के आ गई दोस्तों 210, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 210 हमारा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 105 का भी हमारा दोस्तों डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का लासा बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है। छोटी संख्या और दोनों संख्याओं का मासा का अंतर 6 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये हमारा RRB NTPC के 31 जनवरी 2021 के शिफ्ट सेकंड के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे कहा गया दो धनात्मक पूर्णांकों का लासा बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें तो हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, कोई दो संख्या मान लेते हैं। माना यहाँ पे हमने बड़ी संख्या मान लिया, तो यहाँ पे हमने बड़ी संख्या लिख दिया दोस्तों। मान लीजिए हमने माना AX मान लिया। अब दोस्तों इसी प्रकार हम यहाँ पे माने छोटी संख्या, अगर माने तो हमने छोटी संख्या मान लिया दोस्तों, यहाँ पे BX मान लिया, ठीक है। अब अगर इन दोनों संख्याओं का क्या निकालें दोस्तों, लासा निकालें, तो यही छोटी और बड़ी संख्याओं का लासा निकालें तो लासा हमारा आ जाएगा A, B और X आ जाएगा। अब इन्हीं दोनों संख्याओं का हम मासा भी निकाल लेते हैं तो मासा दोस्तों हमारा आ जाएगा X आ जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब क्वेश्चन में जैसा कह रहा होगा हम वैसा काम करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का लासा बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है। तो दो धनात्मक संख्याओं का लासा, तो लासा दोस्तों हमारा कितना आया है ABX। हमने कहा है ना दो धनात्मक पूर्णांकों का लासा बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है। तो बड़ी संख्या हमारी दोस्तों यहाँ पे हमने क्या माना था, AX माना था, तो हमने यहाँ पे लिख लिया AX। तो इसके 3 गुना, तो 3 गुना कर दिया, और इसके बराबर कहा तो हमने बराबर कर दिया। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये A और X और ये A और X हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो B की वैल्यू यहाँ से हमारी निकल के आ गई दोस्तों 3 निकल के आ गई। B की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई दोस्तों, 3 निकल के आ गई। अब आगे स्टेप में कहा है कि छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के मासा का अंतर 6 है। अब दोस्तों यहाँ पे छोटी संख्या हमारी कितनी थी, छोटी संख्या हमारी BX है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया BX। यही कह रहा है ना छोटी संख्या और दोनों संख्याओं का मासा, दोनों संख्याओं का मासा हमने कितना निकाला है, X निकाला है। तो कह रहा है छोटी संख्या और दोनों संख्याओं का मासा का
का अंतर 6 है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या कर देंगे, इन दोनों का अंतर कर दिया और आगे लिख दिया अंतर करके 6। तो यहां से अगर दोस्तों हम देखें तो ये कुल मिलाकर के हमारा b का वैल्यू इस जगह पे अगर हम रख देंगे, b का मान हम निकाल चुके हैं 3, तो इस b की जगह पे रख देंगे 3, तो ये 3x बन जाएगा माइनस x बराबर हमारा 6। तो 3x से अगर हम यहाँ पे x घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2x बराबर 6, तो x बराबर आ जाएगा दोस्तों हमारा 3 आ जाएगा। अब हमको बताना क्या था, तो कह रहा छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे छोटी संख्या। अब आपने सारी वैल्यू दोस्तों निकाल ही लिया है, बस सारी वैल्यू पुट कर दीजिए और छोटी संख्या निकल करके आ जाएगी। b का मान दोस्तों हमने निकाला है 3 और x का मान भी निकाला है 3, तो 3 त्रिक का कितना आ जाएगा 9। तो छोटी संख्या दोस्तों हमारी कितनी आ गई 9, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 106 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 107 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 5 और 210 है। यदि संख्याएं 25 और 40 के बीच में है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम ऐसा करेंगे कि माना कोई भी दो संख्याएं मान लेते हैं। क्वेश्चन में जो कहा गया है कि दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः हमको दिया गया है 5 और 210। तो पहले जो दिया गया है HCF दिया गया है 5 दिया गया है और LCM दिया गया है 210। तो हमने जो दो संख्याएं माना, संख्याएं हमारे दोस्तों कितनी हो जाएंगी, हमने कोई भी संख्या मान लिया x और ये y मान लिया। तो जब जो मासा दिया जाता है तो दोस्तों उस मासा के साथ मान लेते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा, एक संख्या बन जाएगी 5x, दूसरी बन जाएगी हमारी 5y बन जाएगी। अब हम फार्मूला जानते हैं दोस्तों, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो अब हम यहाँ पे रख देंगे पहली संख्या और फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो लासा हमारा दोस्तों यहाँ पे कितना दिया गया है, लासा हमारा दिया गया है 5 और मासा दिया गया है दोस्तों हमारा 210, हमने वो रख दिया। अब अगर इसको हल करेंगे तो 5 से हमारा ये 5 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 से अगर इसको हल करेंगे तो 5 चौक 20, 5 दूना 10, यानी कि ये एक्स वाई बराबर आ गया हमारा 42। अब दोस्तों ये जो एक्स वाई बराबर हमारा 42 आ गया है, तो इसी के हम सह अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। दोस्तों ये हम 42 के सह अभाज्य गुणनखंड ऐसे बनाएंगे कि ऐसे कोई दो टेबल बनाएं कि उनका अगर हम HCF निकालेंगे यानी मासा निकालेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। वही हमारे सह अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो अगर 1 हम बनाएंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे 42 हो जाएगा। इनका HCF निकालेंगे दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा, यही बनेगा और इनका आपस में गुणा कर देंगे तो 42 आ जाएगा। दूसरा देखेंगे अगर हम यहाँ पे एक और बना ले पेयर, हमने बना लिया 7 और 6। 7 और 6 का भी अगर 7 छंग 42 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और 7 और 6 का मासा निकालेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो ये हो गए। अब अगर हम इस कह रहा ना क्वेश्चन में कि अब कह रहा संख्याएं जो होंगी 25 और 40 के बीच में संख्याएं होंगी, उन्हीं का हमको योग निकालना है। अगर हम ये 1 और 42 रखेंगे तो 25 और 40 के ऊपर निकल जाएंगी। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम ये वाला पद रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक था 5x, तो यहाँ पे x का मान हमने 7 रख दिया, कामा 5, y का मान हमने यहाँ पे रख दिया 6। तो 7 पन्ना दोस्तों कितना हो जाएगा 35 और 5 छक्का हो जाएगा 30। दोस्तों देख लीजिएगा ये 25 और 40 के बीच में दोनों संख्याएं हैं, इनका कह रहा है योग ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, योग यानी कि प्लस का सिंबल बना दिया और जोड़ेंगे तो 30 30 60 65 हो जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 107 का हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 108 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि 570 और 1425 का मासा और लासा ज्ञात करें। दोस्तों ये हमारा आरआरबी के आरपीएफ कांस्टेबल के 19 जनवरी 2019 के शिफ्ट थर्ड में दोस्तों शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले इनका मासा कहा गया है। तो मासा निकालने का तरीका हमने बताया, जब बड़ी संख्याएं आती हैं दोस्तों तो आप इनको भाग विधि से निकाल सकते हैं या फिर दोस्तों गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे भाग विधि अप्लाई किया और यहाँ पे 5 दूना 10 दो बार जाएगा और 2 0 0 2 7 14 की 4 और 2 पंचे 10 11 घटाएंगे दोस्तों, 5 से 0 घटाएंगे 5 आ जाएगा, और इधर हमारा 2 से 12 से 4 घटाएंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, और इधर हमारा 3 बचा, 3 से 1 घटाएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। 3 से 1 घटाने पे दोस्तों हमारा कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 285 हो गया। अब यहाँ पे भाग हम देंगे 570 में। अब आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। और उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें 2 0 0 2 7 14 की 4 और 2 पंचे 10 11 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये हमारा 2 का 2 हमारा यहाँ पे लिखना है दोस्तों,
और यहाँ पे नहीं लिखना है इस जगह पे, और ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 2 पंचे 10 की 0 हो जाएगा दोस्तों, और 2 8 16 1 17 की 7 हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो आ गया दोस्तों 285 आ गया। तो HCF तो दोस्तों हमारा कितना आ गया, यहाँ पे अगर हम लिखें HC और F यानी कि कितना आ गया हमारा 285 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इनको गुणनखंडित से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 570 था, 570 लिख दिया, और 1425 लिखा है, 1425 लिख दिया। अब अगर इसको कट किया जाए तो दोस्तों हम इसको 5 से कट करते हैं। पहले 5 1 5, फिर 5 1 5 बचा 2, 20 हो गया, 5 चौको 20 हो गया, फिर 5 दूना 10 बचा दोस्तों हमारा 4, 5 8 40, 5 50 25 हो जाएगा। फिर दोस्तों इसके बाद हम किससे कट करेंगे, इसको हम अगर फिर वापस से 5 से कट कर दें तो ये हमारा 114 नहीं कटेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5 50 25, और हमारा 3 आ गया, और 5 7 35 हो गया। अब दोस्तों अगर इसको हम कट करें तो 17 छक्का 102, 17 7 101, 17 से नहीं कटेगा। अगर हम और किससे कट कर दें दोस्तों, 7 से अगर इसको कट करें तो 7 1 7 बचा 4 44 हो जाएगा, तब भी हमारा नहीं कटेगा। ये हमारा दोस्तों इसको हम 2 से पहले कट करते हैं, तो 2 से कट कर देते हैं। 2 पंचे 10, 2 7 14, और यहाँ पे हमारा 57 ही आ जाएगा। अब दोस्तों ये हमारा 57 से ही कट जाएगा, तो कुल मिलाकर के ये आ गया। अब यहाँ से अगर इसका हम LCM निकालें तो LCM हमारा आ जाएगा 5 50 25 दूना 50 हो जाएगा। 50 मल्टीप्लाई हम यहाँ पे 57 रख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 5 7 35 की 5 हो जाएगा। कैरी हो गया हमारा 3, 5 50 25 3 हो जाएगा हमारा 28, और ये आगे हमने एक 0 बना दिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये हमारा 2850 आ गया। तो अब इस 2850 को दोस्तों क्या करेंगे, यही हमारा यानी कि LCM हमारा HCF आया 285, और 2850 हमारा LCM आया 285 और 2850, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पे मौजूद है। इसलिए देखा जाए तो 108 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 108 के बाद दोस्तों हम लोग 109 नंबर क्वेश्चन, और 109 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देखते हैं, दिया ये गया है, कहा गया कि 2 संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 12 और 720 है, इन संख्याओं का संभावित जोड़े कितने बनेंगे। दोस्तों मासा और लासा दिया गया है, हमको इनका संभावित जोड़ा बनाना है। तो जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, तो जो ये लासा दिया होता है दोस्तों, आपको बता दूं कि ये भी हमारा आरआरबी के आरपीएफ एसआई के 5 जनवरी 2019 के शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है ना संभावित, इन संख्याओं के संभावित जोड़े कितने होंगे। अब जोड़ा हमको वही बनाना है, कौन से दोस्तों, यानी कि हमको सहभाज्यों का गुणनफल निकालना है। अगर यह सहभाज्यों का गुणनफल बनाए तो ये कुल मिलाकर के करना क्या होता है, जो हमारा लासा दिया होता है, लासा बटे हम कर देते हैं मासा। तो 12 छंग 72 दोस्तों 60 आ जाएगा। अब जब ये 60 जो आया है, अब इसी 60 के हमको पेयर बनाने हैं ऐसे कि गुणनखंड कर दिया जाए, उनका आपस में गुणा कर दिया जाए दोनों संख्याओं का, तो 60 आ जाए, और उन्हीं का अगर LCM HCF निकाला जाए तो 1 आ जाए। तो पहला खंड अगर हम माने तो 1 और 60 को ले लिया, ये हमारा एक पद हो गया। दूसरा अगर हम देखें तो 15 चौको 60, यानी कि 4 पहले लिख लेंगे, 15 बाद में लिख लेंगे छोटे और बड़े के अनुसार। फिर दोस्तों हमारा ये हो जाएगा 20 23 60, तो 3 और हमने 20 मान लिया। और आगे देखेंगे तो हमारा 12 5 60, यानी कि 5 और 12 हो जाएगा। और दोस्तों सोचिए क्या और कुछ हो सकता है, 30 दूना 60, तो 30 और 2 में करेंगे तो हमारा HCF 2 आ जाएगा। आना कितना चाहिए दोस्तों, 1 आना चाहिए, तो वो तो पेयर बनेगा नहीं। बस दोस्तों हमारे यही पेयर इतने बन पाएंगे। तो यानी कि कुल मिला के 4 युग्म हमारे हो जाएंगे, 1 युग्म 2 युग्म 3 युग्म 4 युग्म के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 109 का हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखा जाए दोस्तों यहाँ पे हमारा 109 के बाद दोस्तों हमारा 110 नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि 18 और 24 के व्युत्क्रमों के लासा और मासा का मासा ज्ञात कीजिए। कह रहा 18 और 24 के व्युत्क्रमों के लासा और मासा ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये हमारा आरआरबी जेई के 22/5/2019 के शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले ये 18 का व्युत्क्रम निकालें, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं दोस्तों व्युत्क्रम, हम इन दोनों का व्युत्क्रम अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/18 और ये हो जाएगा 1/24 हो जाएगा। ये तो हमारे व्युत्क्रम लिख लिया। अब अगर इन्हीं का हम LCM निकालें तो LCM निकालेंगे, तो अब दोस्तों क्या हो जाएगा LCM निकालने में, तो ये हो जाएगा हमारा अंश का लासा और हर का मासा। तो यहाँ पे हम ऊपर लिख देंगे लासा बटे नीचे लिख देंगे मासा। तो लासा दोस्तों हमारा ऊपर 1 आएगा और मासा नीचे हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा,
मासा आ जाएगा कुल मिलाकर के हमारा कुल मिला के यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा 1/6, तो एलसीएम आ गया। अब ऐसे ही हम निकालेंगे HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर का मासा बटे नीचे का हमारा हो जाएगा लासा। अब दोस्तों ये हो गया। अब मासा हमारा 1 आएगा और अगर लासा निकालेंगे दोस्तों तो हमारा कितना आएगा, 18 और 24 का लासा हमारा बन जाएगा, ये बन जाएगा दोस्तों हमारा 72 बन जाएगा, क्योंकि 18 चौक 72 और 24 तिरको 72, तो कुल मिलाकर के कितना बन जाएगा 72। यानी कि कुल मिलाकर के एक वैल्यू हमारा ये हो जाएगा, दूसरा वैल्यू हमारा ये हो जाएगा 1/6 और 1/72, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो ऐसा मौजूद है दोस्तों हमारा सी पे। तो 110 का देखा जाएगा दोस्तों, तो सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 111 नंबर, और 111 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 693 और 11 है। यदि एक संख्या 99 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा आरआरबी जेई के 26/5/2019 के शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पे लासा और मासा और एक संख्या दी गई है, दूसरी संख्या हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर यहाँ पे लासा गुणे दोस्तों होता है मासा। तो अब बस इसी फार्मूले हमको रख देना है। पहली संख्या दोस्तों हमको पता है 99, तो हमने 99 रख दिया। दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है तो दूसरी संख्या लिख दिया, और लासा देखें तो हमारा आ गया 693, मासा दिया गया है 11। तो दोस्तों 11 से हमारा ये 9 टाइम में कट जाएगा, और फिर यहाँ से अगर 9 से इसको कट करें तो 9 से हमारा ये कट जाएगा दोस्तों कितने टाइम में, ये 9 से हमारा कटेगा 9 7 63, और 63 के बाद अगर हम देखें तो 63 6, फिर 63 हो गया, फिर 9 7 63 हो गया। तो दूसरी संख्या जो हमारी आ जाएगी दोस्तों 77 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 111 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 112 नंबर, और 112 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि दो धनात्मक पूर्णांक x और y, जहां पे x इज ग्रेटर देन y, यानी कि x बड़ा है y से, का लासा xy है, तो दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। ये भी दोस्तों हमारा देखा जाएगा तो आरआरबी ग्रुप डी के 3/12/2018 के शिफ्ट दोस्तों थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे कुल मिला के कहने का इसके मतलब ये है, कहा गया कि दो धनात्मक पूर्णांक, अब दोनों धनात्मक पूर्णांक तो यहाँ बता दिया गया, एक x बताया गया, दूसरा y बताया गया, कह रहा है इनका लासा xy है, दोनों संख्याओं का मासा क्या होगा। तो अब हम जानते हैं कि यहाँ पे हमको दो धनात्मक पूर्णांक हमको पता है, यानी कि पहली संख्या गुणे यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर दोस्तों हम जानते हैं LCM इंटू HCF, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे दो धनात्मक पूर्णांक हमको पता है, एक धनात्मक पूर्णांक हमारा x है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमारा y है। LCM यहाँ पे बता दिया गया y xy है, तो हमने यहाँ पे xy रख दिया, और HCF हमको नहीं पता है तो हमने यहाँ पे रख दिया HCF रख दिया। दोस्तों यहाँ पे ये xy से ये xy कैंसिल हो जाएगा, तो HCF हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए दोस्तों तो हमारा 112 का ए के साथ ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम 112 के बाद दोस्तों 113 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 42 गुना है, लासा और मासा का योग 602 है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये हमारा आरआरबी ग्रुप डी के 15/11/2018 के शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन में दोस्तों जैसा भी कहा गया है हम वैसा लिख करेंगे। कह रहा दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 42 गुना है। दो संख्याओं का जो लासा होगा, मान लेते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया LCM, यानी कि LCM जो होगा करा उनके मासा का 42 गुना है, यानी कि HCF के 42 गुना, हमने 42 गुना कर दिया। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर अगले स्टेप में कहा है कि लासा और मासा का योग, यानी कि LCM प्लस का HCF का योग दोस्तों कितना बताया गया है, 602 है, हमने 602 रख लिया। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या कह रहा ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे कहा है कुल मिला के क्वेश्चन में, यहाँ से अगर हम देखें तो हमने यहाँ से इनका योग भी निकाल लिया, और ऊपर से हमने यहाँ पे ये भी निकाल लिया था। यहाँ से देखें दोस्तों, देख लीजिएगा LCM का मान हमारा दिया गया है 42 HCF, तो यहाँ पे LCM का मान रख दें, इस जगह पे अगर हम रख दें 42 और ये HCF हमने ये रख दिया,
अब प्लस का आगे हमारा HCF दिया गया है, आगे हमारा लिखा है 602, हमने वो कर दिया दोस्तों। 42 HCF ये है और 1 HCF ये है, तो 42 एक हो जाएगा, 43 HCF हो जाएगा, बराबर दोस्तों हमारा 602 हो जाएगा। अब दोस्तों ये हमारा 602 हो गया। अब हमको HCF का वैल्यू चाहिए, तो HCF बराबर आ जाएगा हमारा 602 बटे आ जाएगा हमारा 43। 43 से अगर देखेंगे तो ये हमारा दोस्तों कितने टाइम में कट जाएगा, 14 टाइम में कट जाएगा। 14 × 42 की 2 हासिल लग गया 204, और 14 × 4 = 56, 4 60, यानी कि हमारा HCF दोस्तों निकल के आ गया दोस्तों, कितना आ गया, यहाँ से हमारा 14 आ गया HCF। तो कह रहा दूसरी संख्या कह रहा ज्ञात कीजिए क्वेश्चन में। तो अब हमको सब कुछ पता है, जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF ये होता है। चलिए रख देते हैं यहाँ पे हम, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हम जानते हैं LCM गुणे HCF ये फार्मूला होता है। तो पहली संख्या दोस्तों हमको यहाँ से क्वेश्चन में बताई गई है 84 है, तो हमने यहाँ पे पहली संख्या 84 रख दिया। और कह रहा दूसरी संख्या ज्ञात करो, तो दूसरी संख्या हमको नहीं पता, दूसरी संख्या हमने वैसे लिख दिया। और LCM दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, हमको पता है LCM यहाँ पे हमारा कितना आया है, HCF का मान दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा हमने कितना निकाल लिया 14। तो अगर LCM का मान निकालेंगे तो इस HCF की जगह पे क्या रख देंगे 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 गुणे 42, ये तो हमने LCM का मान रख दिया, और HCF भी हमने फिर 14 निकाला, हमने 14 रख दिया। अब 14 छंग 84 6 आ जाएगा, और 6 सते 42, और ये सेकंड संख्या हमारी आ जाएगी 14 सते 98। 14 सते दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 98। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 113 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 114 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया तीन संख्याओं का लासा 4752 है तथा मासा 6 है। यदि दो संख्याएं 48 और 66 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों देख लीजिए, ये क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपीसी के 29 अप्रैल 2016 के शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे बताया गया दोस्तों तीन संख्याएं हैं, कोई भी तीन संख्याएं होंगी और उन तीनों संख्याओं का हम लासा निकालते हैं तो 4752 आता है। अगर उन्हीं तीनों संख्याओं का अगर हम मासा निकालते हैं दोस्तों, तो मासा हमारा कितना आ जाता है 6। तो अब कह रहा है, तो दो संख्याएं बता दी गई हैं, एक संख्या कह रहा है 48 है, दूसरी संख्या हमारी 66 है, तो तीसरी संख्या कह रहा है कौन सी होगी। तो दोस्तों जो हमारा मासा आता है वो तीनों संख्याओं का कॉमन आता है, यानी कि तीनों संख्याओं का जो डिविजिबल होगा वही हमारा मासा होता है। दोस्तों देख लीजिए, जो 6 हमारा मासा दिया गया है, अगर इस 6 से हम 48 को कट करेंगे तो 6 × 48 कट जाएगा, 6 कन्नम 6, 6 कन्नम 6, यानी कि ये 11 टाइम में कट जाएगा। यानी कि तीसरी संख्या वही संख्या होगी जो ऑप्शन में से 6 का डिविजिबल होगी। तो 6 नहीं का 54 दोस्तों देख लीजिएगा, 54 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि 6 के टेबल से 54 हमारा कट जाएगा। अगर 6 के टेबल से आप 56 काटेंगे तो नहीं कटेगा, तो ये गलत हो जाएगा। 6 के टेबल से 52 काटेंगे तो ये भी नहीं कटेगा, और 58 भी नहीं कटेगा। केवल एक ही डिविजिबल संख्या है 54, जो कि 6 के टेबल से हमारा 9 टाइम में कट जाएगा। तो यानी कि देखा जाए तो तीसरी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, 54 हो जाएगी, हमारी तीसरी संख्या हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 114 के बाद दोस्तों हम लोग 115 नंबर और 115 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि दो संख्याओं का मासा 12 है, उनका लासा 72 है। यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या हमको 24 बता दी गई है, दूसरी संख्या हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, तो हमने दूसरी संख्या लिख दिया। अब फिर जानते हैं लासा गुणे मासा, तो मासा हमारा 12 दिया गया है, लासा दिया गया है दोस्तों 72 दिया गया है। तो 24 से अगर हम कट करें 24 तिरको 72 होता है, और 12 3 36, यानी कि दूसरी संख्या हमारी निकल के कितनी आ गई दोस्तों, 36 हमारी दूसरी संख्या निकल करके आ गई। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 115 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 115 के बाद दोस्तों 116 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि दो संख्याओं का योग 72 है, उनमें से उनके मासा और लासा क्रमशः 2 और 102 हैं। उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे हमारा देख लीजिए, ये आरआरबी एनटीपीसी के 4 फरवरी 2021 का शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज फर्स्ट हमारा पेपर था, उसी में ये पूछा गया है। यहाँ पे कहा गया दो संख्याओं का योग, उनके मासा और लासा क्रमशः 2 और 102 हैं, उन दो संख्याओं का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से आप दोस्तों समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो कहा गया दो संख्याओं का योग, माना कोई भी दो संख्या हमने a मान लिया और दूसरी संख्या हमने b मान लिया। अब कहा गया इन दोनों संख्याओं का योग जो बता दिया गया 72, तो हमने इनका योग 72 कर दिया, इतनी सी बात हो गई।
अब आगे कहा गया कि इनका एलसीएम, दोस्तों देख लीजिए क्वेश्चन में हमारा एलसीएम दिया गया है और HCF दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे HCF हमको कितना पता है, 2 पता है, और एलसीएम कितना पता है, 102, तो हमने 102 रख दिया। क्वेश्चन में कहा गया कि उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। संख्याएं हमारी A और B थी, तो यहाँ पे अगर हम इनका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/A और प्लस का यहाँ पे 1/B हो जाएगा, व्युत्क्रमों का योग। अब दोस्तों अगर इसको हल किया जाएगा तो ये यहाँ से हमारा आ जाएगा AB एलसीएम और ऊपर हमारा बन जाएगा A + B। अब दोस्तों आपको पता है कि ये जो हमारा A + B की जो वैल्यू है हमको ऊपर दी गई है, तो हम वो रख देंगे। अब इसके पहले एक चीज हम दोस्तों जानते हैं, हम जानते हैं प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या, और यहाँ पे हम जानते हैं कि एलसीएम गुणे HCF, ये हम जानते हैं फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे जो ये दिया गया है हम इसको पुट कर देंगे। हमने जो दो संख्याएं मानी है A और यहाँ पे B, तो A × B हो जाएगा। एलसीएम हमको दिया है दोस्तों 102, HCF दिया गया है 2। इसको हल करेंगे तो AB का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 2 दूना 4 आ जाएगा, 2 0 0 2 1 2। तो AB का वैल्यू यहाँ से दोस्तों कितना निकल करके आ गया, 204 निकल के आ गया। अब हम इसके व्युत्क्रम वाले पद में रख देंगे। जब इसके व्युत्क्रम वाले पद में रखेंगे तो 1/A प्लस का 1/B बराबर, व्युत्क्रम हमारा A + B था, तो A + B का वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं दोस्तों। देख लीजिएगा, ये हमारा इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। तो यहाँ पे A + B का वैल्यू हमारा कितना आया है दोस्तों 72, तो हमने 72 रख दिया, और AB का वैल्यू आया है दोस्तों 204, तो हमने यहाँ पे रख दिया 204। अब दोस्तों अगर यहाँ पे हम इसको हल करें तो ये 72 से हमारा 204 कट करना है, तो देखेंगे ये दोस्तों हमारा कितनी टाइम में कट जाएगा। अब अगर हम देखें 9 दूना 18, 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18, लेकिन 9 से अभी नहीं कटेगा, हम और कोई दूसरी संख्या से कट करते हैं। यहाँ पे अगर हम कट कर दें तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 6 से अगर इसको कट किया तो 6 का 6, और यहाँ पे हमारा बचा दोस्तों कितना, ये बच गया दोस्तों 1, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। इसको 6 से कट करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा। बचा दोस्तों 2, तो 6 चौको 24 हो जाएगा। अभी 2 से और कट जाएगा, 2 6 12 और 2 1 2 2 7 14। तो फाइनली जो वैल्यू आ जाएगा हमारा 6/17 बन जाएगा। यही 6/17 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि देखें तो ऑप्शन हमारा 116 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे 116 के बाद दोस्तों 117 नंबर, और 117 नंबर में देख लीजिए दिया ये गया है, कहा गया कि दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 26 गुना है। मासा और लासा का योग 728 है। यदि इनमें से एक संख्या 81 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में जहाँ पे 728 दिया गया है, यहाँ पे 728 ना होकर के इस जगह पे क्या होना चाहिए, 729 हमारा वैल्यू होना चाहिए। तब इस क्वेश्चन का हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा, और अन्यथा हमारा दोस्तों ये आंसर मैच नहीं हो पाएगा। तो अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे कहा गया दो संख्याओं का लासा और मासा का 26 गुना है। यानी कि दो संख्याएं दी गई हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है। चलिए इसको हम ऐसे ही हल करेंगे, देखेंगे इसका वैल्यू क्या आएगा। यहाँ पे दिया गया है दो संख्याओं का लासा, तो दोस्तों यहाँ पे लासा बताया गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे LCM। एलसीएम जो है वो HCF का 26 गुना है, तो यहाँ पे लिख देंगे HCF का 26 गुना, हमने यहाँ पे 26 का गुना कर दिया। अब कहा गया है कि मासा और लासा का योग कितना बताया गया है, 729 है। तो यहाँ पे दोस्तों एक प्रकार से ये कर लीजिएगा, LCM प्लस का HCF का योग कितना बताया गया है, 729। अब दोस्तों अगर हम इस वाले पद से निकालें, ऊपर वाले इससे निकालें, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, LCM अपान का दोस्तों लिख सकते हैं HCF बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 26/1 लिख सकते हैं। इससे ध्यान से देखिएगा, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम हमारा यही पहले वाला ही बन जाएगा। तो यहाँ से एक प्रकार से एलसीएम की वैल्यू हम निकाल लिया 26 और HCF निकाल लिया 1। तो इनका अगर वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 26 प्लस का 1 बराबर हो जाएगा हमारा 729। तो ये बन जाएगा 27 बराबर हमारा 729। तो 1 बराबर 27, 27 हम होता है 729। तो यहाँ पे हमारा 27 टाइम में आ जाएगा। तो यानी कि 1 बराबर कितना आ गया दोस्तों, हमारा 27 आ गया। हमको निकालना क्या था, क्वेश्चन में कहा है कि यदि इनमें से एक संख्या 81 है तो दूसरी संख्या कह रहा ज्ञात कीजिए। तो जब 1 बराबर हमने दोस्तों यहाँ पे 27 निकाल लिया है, तो यहाँ पे अगर हम निकालें इस जगह से थोड़ा सा देख लीजिएगा दोस्तों, ये जो हमारा एलसीएम है यहाँ पे LCM अपान का HCF अलग अलग निकालेंगे
तो ये जब 1 यूनिट बराबर हमारा 27 है तो 26 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, इस 26 में हम 27 का और मल्टीप्लाई कर देंगे अपान का दूसरा, फिर यहाँ पे 1 बराबर हमारा यहाँ पे 27 दिया गया तो इस जगह पे हम भी रख देंगे 27। तो यहाँ से हमारा एलसीएम कितना आ गया और एचसीएफ कितना आ गया। अब हमको निकालना है दूसरी संख्या। अब हम फार्मूला जानते हैं, पहली संख्या मल्टीप्लाई दोस्तों दूसरी संख्या बराबर यहाँ पे जानते हैं एलसीएम और इनटू यहाँ पे होता है एचसीएफ। अब दोस्तों फर्स्ट संख्या हमारी यहाँ पे कितनी दी गई है, फर्स्ट संख्या हमारी यहाँ पे 27 दी, एक संख्या हमको दी गई है 81 यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे 81 रख दिया और दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है तो दूसरी संख्या हमने यहाँ पे दूसरी संख्या ही लिख दिया। एलसीएम दोस्तों हमको पता है दोस्तों, एलसीएम देख लीजिए आया कितना हमारा 26 मल्टीप्लाई हमारा 27 और एचसीएफ हमारा दोस्तों 27, हमने 27 रख दिया। अब अगर इसको हल करें दोस्तों 27 तिरको कितना होता है 81 और 3 से अगर इसको कट करेंगे तो 3 9 27, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे सेकंड संख्या आ जाएगी 26 तिरको जो भी आ जाएगा दोस्तों, नहीं 26 तिरको नहीं दोस्तों, हमारा यहाँ पे 26 नवैया तो 9 छक 54 की हो जाएगा 4, कैरी हो जाएगा दोस्तों हमारा 5, 9 दूना 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 23, यानी कि कुल मिलाकर के 234 हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी। यानी कि देखा जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा दोस्तों क्या बनेगा, 234 हमारे इस क्वेश्चन का बन जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 117 के बाद दोस्तों हमारा 118 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात हमारा 2:3 है और उनका लासा 120 है, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों कितना अच्छा और कितना आसान क्वेश्चन है, ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी के 9 मार्च 2021 के शिफ्ट सेकंड के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे जो दो संख्या दी गई हैं, 2 दिया गया है और 3 दिया गया है और इनका लासा बताया गया है दोस्तों कितना है 120 है। तो अगर इनका हम लासा निकालेंगे दोस्तों तो हमारे इनका लासा देख लीजिए कितना आ जाएगा, इनका लासा हमारा दोस्तों आ जाएगा एलसीएम हमारा आ जाएगा कुल मिलाकर के इनका एलसीएम आ गया 6 और यहाँ पे एलसीएम इन दोनों संख्याओं कितना दिया गया था 120, तो ये 6 बराबर हो जाएगा हमारा 120 के, तो 1 बराबर हो जाएगा हमारा 20 के। हमको बताना है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दो संख्याएं थी, एक संख्या हमारी 2 थी, तो इस जब 1 बराबर दोस्तों हमारा यहाँ पे कितना है 20 आया है, तो इसमें जब छोटी संख्या हमारी 2 है तो 2 का जब दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 2 यानी कि ये बन गई हमारी 2 हमारी क्या है छोटी संख्या है, हमने छोटी लिख दिया तो 6 2 दूना 4 यानी कि छोटी संख्या हमारी आ गई 40। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें दोस्तों तो हमारा 118 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे कहता बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या यहाँ पे देख लीजिए हमारी क्या थी, इस जगह पे 3 थी, तो यानी कि 1 बराबर 20 है तो 3 बराबर हमारा हो जाएगा 20 3 60, यानी कि हमारा बड़ी संख्या 3 हो जाती यानी 60 हो जाती। तो यानी कि हमसे तो छोटी संख्या पूछा गया, इसलिए दोस्तों हमने 118 का ए ऑप्शन में टिक किया और आगे बढ़ेंगे। अगला देखेंगे 118 के बाद दोस्तों हम लोग 119 नंबर, और यहाँ पे दिया गया कहा गया कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मासा हमारा 4 है, उनका लासा ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों 3 और 4 का अगर हम क्या निकालेंगे मासा निकालेंगे यानी कि एचसीएफ निकालेंगे, तो 3 और यहाँ पे हम लिखेंगे 4 का दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे HCF, दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। अब इनका HCF बताया गया है 4, तो ये 1 बराबर हो जाएगा हमारा 4 के। जब 1 बराबर 4 के हो गया तो कह रहा है इनका लासा ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या हमारी बन जाएगी दोस्तों कितना 4 3 12 बन जाएगा, दूसरी संख्या हमारा 4 चौक 16 बन जाएगा। इनका हम निकालेंगे दोस्तों कितना लासा निकालेंगे तो 4 3 12 4 चौक 16, और ये हमारा फिर वापस से 4 से कटेगा, फिर हमारा 3 से कटेगा, 4 चौक 16 3 48। तो एलसीएम हमारा दोस्तों कितना आ गया यहाँ पे 48 आ गया। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 119 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 120 नंबर, और 120 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि यदि दो संख्याओं का योग कितना दिया गया 84 है और उनके मासा और लासा दिया गया 3 और 124 है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। ये भी दोस्तों हमारा आरआरबी एनटीपीसी के 4 फरवरी 2021 के शिफ्ट सेकंड के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग 3-4 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, सेम वैसे ही इस क्वेश्चन को भी हमको करना है। यहाँ पे दिया गया था दो संख्याओं का योग 84 है, तो कोई भी हम दो संख्याएं मान लेते हैं ए और ये मान लेते हैं बी, इनका योग कितना दिया गया 84, तो हमने इनका योग लिख दिया दोस्तों 84 लिख दिया। अब कहा गया उनका लासा और मासा, अब कहा गया इन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग कितना होगा, हमको व्युत्क्रम का योग निकालना है। तो दोस्तों एक चीज हम फार्मूला जानते हैं कि फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई यहाँ पे सेकंड संख्या, यहाँ पे जानते हैं एलसीएम और इनटू हमारा HCF। अब दोस्तों फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि पहली संख्या हमारी ए है, दूसरी संख्या हमारी बी है, और एलसीएम दोस्तों हमारा यहाँ पे कितना आया है
124 आया है और HCF दोस्तों कितना आया है, 3 आया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे AB बराबर हमारा आ गया, यहाँ पे 124 मल्टीप्लाई 3 लिख देंगे तो भी ठीक है, या फिर दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रख देंगे तब भी ठीक है। तो कुल मिलाकर के AB का वैल्यू तो हमने यहाँ से निकाल लिया। हमको कहा दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, संख्याएं हमारी थी, अब इनका A और B संख्या थी, अब इनका अगर व्युत्क्रम करेंगे तो ये बन जाएगा 1/A और ये बन जाएगा 1/B। आगे इसको हल करेंगे तो AB हमारा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा A प्लस B। अब दोस्तों A प्लस B का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे 84, तो यहाँ पे हमने रख दिया 84 और AB का वैल्यू निकाल चुके हैं 124 मल्टीप्लाई दोस्तों 3 से अगर इसको हम कट करेंगे 84 को, 3 दूना 6, 3 अठे 24 हो जाएगा। अगर इसको हम 7 से कट कर दें तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, या फिर दोस्तों 4 से कट करते हैं तो 4 7 28 आ जाएगा, 4 3 12, 4 1 9 4। तो कुल मिलाकर के इसका जो इनके व्युत्क्रम का योग आया 7/31 हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 120 के बाद दोस्तों हमारा 121 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि दो संख्याओं का लासा 721 है और उन संख्याओं का अनुपात 1:7 है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों दो संख्याएं जो हमारी दी गई हैं 1 और 7 दी गई हैं, अगर इनका हम लासा निकालें और लासा यहाँ पे 721 बताया गया है और इसी का हम इक्वल कर देंगे और फिर इन संख्याओं का योग निकाल देंगे, वही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि हमारा आरआरबी एनटीपीसी के 21 जनवरी 2021 के शिफ्ट फर्स्ट के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आने वाली रेलवे की वैकेंसियों के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए रेलवे के ही सारे क्वेश्चन हैं। जैसे कि दोस्तों प्रीवियस ईयर में कुछ रेलवे ने एग्जाम जो करवाए थे, रेलवे ग्रुप डी करवाया था, असिस्टेंट लोको पायलट का स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड करवाया था, एनटीपीसी का दोस्तों हमारा फर्स्ट और सेकंड स्टेज करवाया था, आरआरबी जेई का करवाया था और दोस्तों आरपीएफ का करवाया था और एसआई का करवाया था और दोस्तों पैरामेडिकल का भी करवाया था। तो उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए मैथ के वही सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर जिन बच्चों का इस वर्ष सिलेक्शन 2022-23 में ना हुआ हो तो वो लोग बच्चे बिल्कुल भी निराश ना हो, और इस वर्ष रेलवे की फिर से वापस से बहुत सारी वैकेंसियां आने को हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों अपनी एक सीट सुनिश्चित करने के लिए अभी से अपनी एक तैयारी बिल्कुल पक्की कर लीजिए और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आने वाली वैकेंसियों के लिए दोस्तों आपकी एक सीट सुनिश्चित हो सके। साथ में दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो और चीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों जब चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको बेनिफिट इस बात का होगा, इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप हमें ग्रुप में उस डाउट या डप्ट को भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में दोस्तों यदि आपका किसी प्रकार का कोई राय या सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमारे ग्रुप में जुड़ करके वहां भी अपनी राय या कमेंट दे सकते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं हम लोग 121 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे जो दिया गया है 1 और 7 का, यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिख दें 1 और 7 का एलसीएम, 1 और 7 का हमने लिख दिया एलसीएम, अगर निकालेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 7। तो ये 7 बराबर हमारा हो जाएगा, ये 721 के हो जाएगा, तो हम 1 बराबर यहां से निकालेंगे तो 7 1 9 7, 7 0 0, 7 1 21, 1 बराबर हमारा 103 बन जाएगा। अब कहा है इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो पहली संख्या हमारी 103 हो गई। अब दूसरी संख्या हमारा 7 बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे 7 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 7 बराबर आ जाएगा हमारा 7 1 21, 7 1 9 7। तो दोनों संख्याओं का योग करेंगे दोस्तों तो हमारा एक संख्या तो हमारी 103 है, दूसरी संख्या हमारी 721 है, इनका योग करेंगे तो 3 1 4, 2 7 1 8, 824 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 121 का हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे 121 के बाद दोस्तों हमारा 122 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है, और यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों संख्याओं 56 और 84 का लघुत्तम समाप्तवर्तक यानी कि एलसीएम और महत्तम समाप्तवर्तक यानी कि एचसीएफ का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों यानी कि संख्याओं 56 और 84 का पहले लासा निकालना है और फिर मासा निकालना है और फिर इनका हमको अनुपात बताना है। दोस्तों देख लीजिए कि आरआरबी एनटीपीसी के 4/3/2021 के शिफ्ट सेकंड के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम दोस्तों 56 का पहले क्या निकाल लें, 56 का अगर यहाँ से हम इसे खंड कर लें
तो 7 8 56 दोस्तों, 7 मल्टीप्लाई 2 दूना 4 दूनी 8, तो 7 8 56 हो जाएगा। 84 का अगर निकालेंगे तो 12 7 84, तो 12 7 84 7 हमने वही रख दिया। और 12 के अगर खंड करेंगे तो 2 दूना 4 3 12 हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों इसका हम निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो हम एलसीएम निकालेंगे तो एक ये देख लीजिएगा 7 हमारा ऊपर एक टाइम है, नीचे हमारा नीचे भी हमारा एक टाइम है, तो 1 7 हो जाएगा। ऊपर हमारा 3 बार 2 है, नीचे 2 बार है, तो अधिकतम हम 3 बार 12 लिखते हैं एलसीएम में। और 3 हमारा नीचे एक ही बार है, ऊपर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, एक ही 3 लिख लेंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 7 दूना 14 दूनी 28 हो जाएगा। मल्टीप्लाई हमारा 2 3 6 हो जाएगा। 6 8 48 की 8 हो जाएगा। कैरी हो जाएगा हमारा दोस्तों 4, 6 दूनी 12 4 हो जाएगा हमारा 16, 168 हो गया। अब दोस्तों हम क्या निकालेंगे, इसी का HCF निकालेंगे। तो दोस्तों ध्यान से देख लीजिएगा, HCF में हम वही लिखते हैं जो दोनों में कॉमन होता है। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमको एक 7 कॉमन मिल जाएगा और ये हमारे दो कॉमन मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आ गया 7 मल्टीप्लाई 2, तो 7 दूना 14 दूना 28 हमारा इनका आ गया। ये अब करा है इनका अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले का हमारा क्या कहा है, लासा, और बाद में कहा है मासा। तो लासा हमारा आया है 168 और मासा आया हमारा 28। अगर इनका हम योग निकालें दोस्तों, मतलब वो अनुपात निकालें, तो 4 7 28 और 4 चौक 16, 4 दूना 8। दोस्तों और भी आगे हल करें तो 7 1 7, 7 6 42, यानी कि 6:1 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 122 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 123 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि दो संख्याओं का मासा और लासा का अनुपात 1:30 है तथा मासा और लासा का बीच का अंतर हमारा 493 है। क्या है दोस्तों, ये अंतर है। और फिर कहा गया लासा और मासा का गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कहा गया कि दो संख्याओं का मासा और लासा का अनुपात, तो यहाँ पे दिया गया सबसे पहले मासा, तो मासा हमारा हो जाएगा दो संख्याओं का, मान लीजिएगा मासा हमारा हो जाएगा HCF हो जाएगा। एक दिया गया है तो एक के साथ हम कुछ भी मान लेते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया दोस्तों x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1x हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 1x हो जाएगा, अर्थात इसको हम केवल x भी लिख सकते हैं। अब आगे दिया गया है हमारा लासा, तो हम इसको लिख देंगे LCM, तो ये हो जाएगा हमारा 30x हो जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। फिर आगे कहा गया तथा मासा और लासा के बीच का अंतर 493 है। तो मासा और लासा कह रहा है के बीच का अंतर दोस्तों कितना है, 493 है। तो अगर इनका हम अंतर लिखें तो 30x माइनस का x बराबर हमने कर दिया 493, इनका अंतर कर दिया। 30x से हमारा x कम हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 29x और आगे हमारा 493 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो x का वैल्यू हमारा ये 29 से ये हमारा 17 टाइम में कट जाएगा, यानी 17 बार में हमारा पूरा कट जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों कुल मिलाकर के यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब कहा गया लासा और मासा का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो लासा और मासा का जब हम गुणनफल निकालेंगे तो लासा दोस्तों हमारा कितना था, यहाँ पे x, और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 30x, लासा और मासा का हमने गुणन कर दिया। x का मान हम जानते हैं दोस्तों यहाँ पे 17 आ चुका है, और 30 मल्टीप्लाई ये 17 हो जाएगा। 17 हम दोस्तों हम जानते हैं कितना होता है, 289 होता है, और मल्टीप्लाई हमने 30 कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3 9 27 की 7 हो जाएगा, और 3 8 24 25 26 की 6 यहाँ से लग जाएगा दोस्तों 2, 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हमने एक जीरो बना लिया। 8670 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो हमारा 123 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 123 के बाद दोस्तों 124 नंबर क्वेश्चन, और 124 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि वह तीन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात 3:4:5 है और उनका मासा हमारा 7 है। दोस्तों जब इनका मासा हमको बता दिया गया तो हम क्या करेंगे, यानी कि वो संख्याएं हमको ज्ञात करनी है। तो ये जो हमारी संख्याएं हैं 3 अनुपात और यहाँ पे हमारा 4:5, यहाँ पे अनुपात दिया है तो हमने अनुपात लगा दिया, और इनका मासा जो दिया गया था दोस्तों हमारा मासा हमारा 7 दिया गया है, तो हम प्रत्येक संख्या के साथ दोस्तों 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये 7 21 हो जाएगा, ये हमारा 7 चौक 28 हो जाएगा, और उसके बाद हमारा 7 पना 35 हो जाएगा। हमने यहाँ पे
कुल मिलाकर के 7 जो दिया गया मासा, उन्हीं का मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे तो ये हमारा वैल्यू निकल करके आ जाएगा। यहाँ भी 7 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 7 का मल्टीप्लाई और यहाँ भी हमारा 7 का मल्टीप्लाई। तो 21, 28, 35 यानी कि देखें तो हमारा बी ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि 124 का देखा जाए तो बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिए, ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी के 16 जनवरी 2021 के शिफ्ट फर्स्ट के स्टेज फर्स्ट में ही क्वेश्चन पूछा गया है। कितना आसान और कितना अच्छा सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। आगे देखेंगे हमें 124 के बाद दोस्तों हम लोग 125 नंबर और 125 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि 15 और 25 के लघुत्तम समाप्त वर्त यानी कि एलसीएम और महत्तम समाप्त वर्तक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये दोस्तों हमारा आरआरबी एनटीपीसी के 17 फरवरी 2021 के शिफ्ट सेकंड के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे 15 और 25 का हमको क्या करना है, कह रहा लासा और मासा का हमको गुणनफल निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम 15 और 25 जो दो संख्याएं दी गई हैं, ये हमने 15 लिख लिया और ये हमने 25 लिख लिया। 15 को निकालेंगे तो 3 25 15 हो जाएगा, 25 को निकालेंगे तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हमने निकाल लिया दोस्तों एलसीएम निकाल लिया, तो एलसीएम हमारा 2 बार 5 हो जाएगा और यहाँ पे 1 बार हमारा 3 हो जाएगा। 5 5 25 3 को 75, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब अगर हम इसी का निकालें दोस्तों एचसीएफ निकालें, कितना निकालें दोस्तों एचसीएफ। एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन मिले, कॉमन हमारा केवल 1 5 मिल जाएगा। अब दोस्तों हमने एचसीएफ निकाल लिया और एलसीएम भी निकाल लिया। अब क्वेश्चन में कहा क्या है कि इनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल निकालेंगे तो 75 मल्टीप्लाई दोस्तों 5, ये हमारा क्या है एलसीएम और यहाँ पे दोस्तों हमारा एचसीएफ का गुणनफल है। दोस्तों 75 और 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 50 25 कैरी हो जाएगा हमारा 2, 5 से 35 2 हो जाएगा 37, 375 हमारा दिया गया ऑप्शन ए पे। तो 125 का देखेंगे तो हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे 125 के बाद दोस्तों 126 नंबर और यहाँ पे कहा गया है कि 18 और 42 के लासा और मासा का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये भी दोस्तों हमारा आरआरबी एनटीपीसी के 18 जनवरी 2021 के शिफ्ट सेकंड के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 18 और 42 दोस्तों अभी अभी हमने देखा, तो यहाँ पे अगर 18 लिख लें, यहाँ पे अगर हम लिख लें दोस्तों 42। अब दोस्तों क्या करेंगे, इनका हम निकालेंगे पहले गुणनखंड। तो 2 नहीं 18, तो 2 3 6 और त्रिक 18, 42 का 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 7 6 42, यानी कि ये हो गया। हम अगर इनका निकालें दोस्तों सबसे पहले एलसीएम, क्या निकालेंगे दोस्तों एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम लेने पे हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम हम लिखेंगे तो हमारा ऊपर 1 बार 2 है और 2 बार हमारे 3 हो जाएंगे, 1 बार हमारा 7 हो जाएगा। तो 2 3 6 त्रिक 18 सत्ते 126, यानी कि या फिर ऐसे कर सकते हैं 3 त्रिक का 9 और 9 7 63, 63 दूना हमारा हो जाएगा 126, यानी कि हमारा 126 क्या आ गया, हमारा एलसीएम आ गया। अब दोस्तों इसी का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ आप जानते हैं जो दोनों में कॉमन मिले, 1 2 मिल जाएगा और 1 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 3 देन हमारा दोस्तों यहाँ पे 6 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब अगर इनका हम मल्टीप्लाई निकालें तो एलसीएम और यहाँ पे एचसीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 126 मल्टीप्लाई हमारा 6, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 36 की 6 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा हमारा 3, 6 दूनी 12 3 15 की 5 हो जाएगा, हासिल लग जाएगा हमारा 1, 6 का नम 6 1 7, यानी कि 756 हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि देखेंगे तो 126 का हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 127 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि दो संख्याओं का लासा और मासा के योग और अंतर क्रमशः 682 और 638 हैं। यदि दोनों संख्याओं का योग 286 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी के 8/4/2021 के शिफ्ट फर्स्ट के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे अगर हम मान लें, थोड़ी देर के लिए दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे माना दो संख्याएं, यहाँ पे हमने लिखा माना दो संख्याएं, कोई भी दो संख्या मान लेते हैं दोस्तों, हमने मान लिया x और ये y है। अब ये दो संख्या हमने x और y तो मान लिया। अब कहा गया यदि दोनों संख्याओं का योग 286 है तो यहां से हमने मान लिया x प्लस वाई बराबर हमने लिख दिया 286। अगर यहां से हम x का वैल्यू निकालें दोस्तों तो x का वैल्यू निकल आएगा 286 माइनस का y। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, इस जगह पे हमने 86 ना लिख करके y लिख दिया था, यहाँ पे 286 यहाँ पे माइनस का y, ये आ गया हमारा x का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक बात ये कही है कि यदि इन दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः दिया गया है,
कह रहा दो संख्याओं का लासा और मासा का योग। अब दोस्तों यहाँ पे कहा गया लासा यानी कि LCM और फिर दिया गया HCF, इनका योग बताया गया दोस्तों। तो योग हमारा दिया गया 682, तो यहाँ पे हम योग लगा करके आगे लिख देंगे 682। फिर कहा गया अंतर, तो अब इन्हीं का दोस्तों अंतर बताया गया, तो हम इन्हीं का क्या कर लेंगे अंतर। तो यहाँ पे हमने अंतर करके कितना अंतर दिया गया 638, हमने 638 लिख दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अगर इसको हल करेंगे तो ये HCF कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2LCM आ जाएगा, बराबर इनको जोड़ेंगे तो 8 तो 10 हो जाएगा, 8 3 11 1 12 हो जाएगा, 6 6 12 1 13 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम LCM की वैल्यू निकालें तो 2 छंग 12 2 छंग 12, यहाँ पे हमारा LCM की वैल्यू आ जाएगा 660 आ जाएगा। LCM की वैल्यू दोस्तों हमारा कितना आ गया 660 आ गया। अब हम ऐसा करेंगे दोस्तों, जब LCM की वैल्यू हमने 660 निकाल लिया है, अब एक चीज हम फार्मूला जानते हैं दोस्तों, क्या होता है कि ये जानते हैं LCM इंटू दोस्तों HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये जानते हैं दोस्तों। LCM हमने निकाल लिया है, यहां से हम ऐसा करते हैं HCF भी निकाल लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा HCF बराबर दोस्तों, ये HCF का मान निकालने के लिए हम समीकरण इसको 1 कह लेते हैं, इसको 2 कह लेते हैं। अगर ये LCM का मान समीकरण 1 में रख दें, कितना रख दें दोस्तों हमारा 660, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा HCF की वैल्यू निकालने के लिए कुल मिलाकर के बन जाएगा, समीकरण जब 1 में रखेंगे तो ये आ जाएगा 660 हमारा हो जाएगा, प्लस का दोस्तों हमारा HCF हो जाएगा, बराबर हमारा 682 दिया है दोस्तों। यहाँ से हम HCF बराबर निकालेंगे तो ये 682 जो हमारा दिया गया है, इस 682 से ये हमारा 660 घट जाएगा। तो HCF हमारा कितना आ जाएगा 2 2 8 से 6 घटाएंगे 2, और यहाँ पे हमारा कुछ नहीं बचेगा। तो कुल मिलाकर के HCF की वैल्यू हमारी कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ पे आ गई हमारी 22 आ गई। हमने ये निकाल लिया। अब हम फार्मूला जानते हैं लासा गुणे मासा बराबर पहला पद गुणे दूसरा पद। लासा हमारा दोस्तों यहाँ पे दिया गया 660, तो यहाँ पे हमने 660 रख दिया। मासा दिया गया दोस्तों हमारा यहाँ पे 22, हमने 22 रख दिया। और पहली संख्या हमारी यहाँ पे हमको पता है, हमने माना है a, और दूसरे x और y माना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों x और y लिख देंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे x और y लिख दिया हमने, यहाँ पे x इंटू वाई। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, हमने x का मान निकाला बनाया था 286 माइनस वाई, तो ये अगर इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2200 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे कुल मिलाकर के मल्टीप्लाई करने पे जो भी आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 14520 आ जाएगा, 14520 आ जाएगा। और उसके बाद ये मल्टीप्लाई करने पे इतना आ गया, और x का मान हमने इस जगह पे यहाँ से रख दिया 286 माइनस का y, और आगे हमारा ये y दिया, हमने x का मान यहाँ पे रखा है, ये वाला x का मान दोस्तों, ये x का मान हमने यहाँ पे रखा है। अब अगर इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कुल मिला के माइनस का हमारा ये y स्क्वायर बन जाएगा, और ये हमारा प्लस का 286 y दिया है, और ये इधर आएगा तो माइनस का हमारा हो जाएगा 14520 बराबर 0 हो जाएगा। माइनस का जब भाग करेंगे दोस्तों तो हमारा ये बन जाएगा y स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 286 y, और यहाँ पे माइनस माइनस हमारा प्लस आ जाएगा 14520 हो गया, बराबर हमारा 0। अब दोस्तों मल्टीप्लाई किया जाए तो 14520 आ जाए, और जोड़ दिया जाए तो हमारा 286 हो जाए। तो ऐसा हमारा बनेगा ये y स्क्वायर, माइनस हमने लगा दिया, और यहाँ पे बन जाएगा 220y, और उसके साथ दोस्तों हमारा देखेंगे तो माइनस का 66y और प्लस का 14250 जो लिखा हमने वो लिख दिया, और आगे हमारा बराबर 0 तो बराबर 0 लिख दिया। दोस्तों दो का पेयर बनाएंगे यहाँ से, और यहाँ से हमारा y कॉमन हो जाएगा, तो ये y माइनस हमारा 220 बचेगा, और यहाँ से हमारा माइनस का 66 कॉमन हो जाएगा, तो y माइनस 220 यहाँ से भी आ जाएगा। दोस्तों एक हमारा हो जाएगा y बराबर 220, हमारा ये एक आ जाएगा, और एक आ जाएगा हमारा 66 आ जाएगा। यही हमारे दोस्तों y का वैल्यू निकल के आ गया। अगर इन्हीं y का मान हम अदर किसी पद में रखेंगे, x का मान निकालेंगे, तो वहां से भी हमारा इस बार आ जाएगा 66 220 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के 220 और 66 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा दोस्तों सी के साथ मैच हो रहा है, तो सी हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 127 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा, यहाँ पे 128 नंबर दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि दो धनात्मक संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल 32 बताया गया है, और संख्याओं का अंतर 4 बताया गया है, तो उन संख्याओं का योग कह रहा ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी के 17 फरवरी 2021 के
शिफ्ट फर्स्ट के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे कहा गया कि दो धनात्मक संख्याएं, तो माना संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, माना धनात्मक संख्याएं हमारी कुछ भी मान लेते हैं दोस्तों, हमने a और b मान लिया, या फिर दोस्तों x और y मान लेते हैं, आप कुछ भी मान लीजिए, चलिए हमने x और y मान लिया। अब कह रहा है इन धनात्मक संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल। तो अब दोस्तों अगर हम प्रश्न के अनुसार हल करें तो कह रहा है इनका लासा और मासा का गुणनफल। ठीक है, तो हम फार्मूला जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, कह रहा है लासा और मासा का गुणनफल कितना है, 32 है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली दोस्तों 32 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा एक्स वाई बराबर, हमने 32 रख दिया, ये तो बन गया हमारा एक्स वाई का वैल्यू इतना बन गया। फिर कहा गया है और संख्याओं का अंतर दोस्तों कितना बताया गया, 4 है। तो x माइनस वाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा इक्वेशन एक प्रकार से बन गया है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा ये गया है उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, हमको x प्लस वाई निकालना है। तो जब संख्याओं का योग निकालेंगे दोस्तों, तो अगर इसको हम इस प्रकार लिख दें, इस प्रकार फार्मूला बना करके x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे प्लस का 4ab लिख देंगे। दोस्तों अगर इस x प्लस वाई का सूत्र विस्तार करेंगे और इसको हल करेंगे तो हमारा जो इसका आएगा वही सेम हमारा इसका भी वैल्यू आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो अब यहाँ पे हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमने वही रख दिया, इतने का हमको वैल्यू निकालना है। और x माइनस वाई हमने दोस्तों देख लीजिए यहाँ निकाल लिया है 4, तो 4 का वैल्यू जब 4 की पावर 2 रखेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस का 4 ab का वैल्यू दोस्तों, यानी कि हमारा जो यहाँ पे ab दिया है तो इसको हमको क्या लिखना चाहिए, xy माना है तो हमको यहाँ पे xy रखना चाहिए था। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे हम क्या रख देंगे, ये x और y रख देंगे। तो कुल मिलाकर के ये हमारा बन जाएगा 4xy। तो 4 हमने वही रख दिया और xy का वैल्यू हमने 32 निकाला है, 32 रख दिया। अब अगर इसको हल करेंगे तो 16 और 32 चौको हमारा 4 दूना 8, 4 3 12। इसको जब इसमें जोड़ेंगे तो 8 6 14 की 4 हो जाएगा, और 2 1 3 1 4 और 1, तो कुल मिलाकर के ये हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा हमारा 12। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि देखा जाएगा तो 128 का हमारा a के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा 129 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि दो संख्याओं का मासा 19 है और उनके लासा के दो अन्य गुणनखंड 11 और 13 हैं। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या हमको बतानी है। दोस्तों ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी के 4 फरवरी 2021 के शिफ्ट सेकंड के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन रखा गया था या पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा क्या बताया गया है, पहले मासा बताया गया, मासा 19 है और लासा के दो खंड हमको बता दिए गए, एक 11 है और एक 13 है। तो कह रहा है दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो एक 11 दिया गया है, इस 11 में हम मासा वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर जो 13 दिया गया इस 13 में भी हम मासा वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे, और देखेंगे जो संख्या बड़ी हो जाएगी, हमको बड़ी बताना है, वही संख्या बता देना है, वही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 11 9 99 के दोस्तों 9 कैरी हो जाएगा हमारा दोस्तों कितना, 9 हो जाएगा। 11 का नंबर 11, अब 11 में 9 जोड़ देंगे तो हमारा 20 आ जाएगा, यानी कि 209। एक संख्या तो हमारी दोस्तों 209 हो गई। दूसरी संख्या देखेंगे दोस्तों तो 13 9 117 और 117 के साथ हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 11 हासिल लगेगा। तो अब दोस्तों हमारा 11 हासिल लग गया, तो यहाँ पे हो गया 13 एक अन्नम 13 और 13 में 11 जोड़ेंगे 14, 14 10 हमारा हो गया 24। तो 247 हमारी दूसरी संख्या आ गई। तो कुल मिलाकर आप बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या हमारी 247 है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 129 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे 129 के बाद दोस्तों हमारा 130 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि दो संख्याओं का लासा उसके मासा से 91 गुना है, उनके मासा और लासा का योग बता दिया गया है दोस्तों 2760 है। यदि उनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। ये भी दोस्तों हमारा आरआरबी एनटीपीसी के 9/1/2021 के शिफ्ट फर्स्ट के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे कह रहा है दो संख्याओं का लासा जो होगा उनके मासा से 91 गुना है। तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं, हमने माना HCF मान लिया, HCF माना x है, तो अब दोस्तों LCM कितना आ जाएगा। LCM में क्या कहा है दोस्तों, LCM में कहा है कि उसके HCF से कितने गुना है दोस्तों, 91 गुना है।
तो 91x हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब ये कहा है और उनका लासा एलसीएम का योग का 2760 है, तो इतना हमने निकाल लिया। एचसीएफ और एलसीएम है। फिर उसने ये बात कही है कि उनके मासा और लासा का योग। अब दोस्तों मासा और लासा का योग, मासा हमारा x है और लासा हमारा 91x है, इनका योग हमारा दिया गया है 2760 है, तो हमने 2760 लिख लिया। अब क्या करेंगे, यदि उनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 91 में एक और जोड़ देंगे तो ये 92x हो जाएगा और बराबर हमारा 2760 दिया है। x का वैल्यू निकालेंगे तो 92 का भाग जब हम 2760 में देंगे तो ये जो हमारा वैल्यू आ जाएगा दोस्तों, 92 का भाग 2760 में देने से ये आ जाएगा हमारा 30। यहाँ से हमने कुल मिलाकर के x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद यहाँ से अगर हम देखें तो HCF हमारा 30 हो जाएगा और LCM हमारा कितना हो जाएगा, 91 मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा। ये तो हमारा आ गया LCM। अब दोस्तों हम क्या देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि उनका लासा मासा हमको पता हो गया, एक संख्या भी पता, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको पता है पहली संख्या मल्टीप्लाई दोस्तों दूसरी संख्या, LCM हमारा हो गया इंटू HCF हो गया। तो फर्स्ट संख्या हमारी दोस्तों कितनी है, यहाँ पे बता दिया गया 210, तो हमने यहाँ पे रख दिया 210। सेकंड संख्या हमको नहीं पता है और एलसीएम दोस्तों हमको पता है, यहाँ पे एलसीएम दोस्तों यहाँ पे पता है कितना, ये हमारा 91 मल्टीप्लाई 30, तो यहाँ पे हम लिख दिया 91 मल्टीप्लाई 30 और HCF हमको पता है दोस्तों 30, हमने 30 रख दिया। दोस्तों देखा जाए तो ये 0 से हमारा ये 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से हमारा ये 7 टाइम में कट जाएगा और 7 से अगर और हम कट करें तो ये हमारा 7 से 91 कट जाएगा, 7 1 7, 2 बचा 21 हो गया, 7 21। तो यहाँ से हमारा सेकंड पद जो आ जाएगा 13 3 39 यानी कि 390 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 390 हमारा दिया गया है यहाँ पे सी ऑप्शन पे। तो 130 का अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 130 के बाद दोस्तों हमारा 131 नंबर क्वेश्चन, और 131 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि दो संख्याओं का योग जो है 60 है, उनके मासा और लासा क्रमशः 12 और 72 दिए गए हैं, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। ये भी दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के 28 दिसंबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों इसी पार्ट में हम लोग सेम इसी टाइप के क्वेश्चन 2-3 कर चुके हैं और इस क्वेश्चन में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर भी मैं आपको इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पे कहा गया दो संख्याओं का योग, हमने माना कोई भी दो संख्याएं मान लिया, माना संख्याएं हमने a और b मान लिया, संख्याएं हमने दोस्तों क्या मान लिया, a मान लिया और हमने दूसरी संख्या मान लिया दोस्तों b मान लिया। संख्या हमने क्या माना, a और b मान लिया। अब कह रहा है इन संख्याओं का योग 60 है, तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए हमने a प्लस बी बराबर कितना कर दिया, 60 कर दिया। अब कह रहा है उनके मासा और लासा क्रमशः 12 और 72 दिए गए हैं, दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग कितना होगा। अब दोस्तों अगर यहाँ पे हम देखें इनका व्युत्क्रम करें इन संख्याओं का तो ये हो जाएगा 1/a प्लस का 1/b। देन दोस्तों हमारा यहाँ पे आ जाएगा ab हमारा एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा a प्लस b हो जाएगा। अब दोस्तों एक चीज और हम जानते हैं कि यहाँ पे हम जानते हैं कि होता है पहली संख्या मल्टीप्लाई दोस्तों दूसरी संख्या और बराबर हमारा लासा गुणे मासा यानी कि LCM इंटू HCF, ये फार्मूला होता है। तो पहली संख्या हमारी यहाँ पे a दी गई है, दूसरी संख्या हमको b दी गई है, LCM हमारा 72 दिया गया है और HCF हमारा यहाँ पे 72 दिया गया है LCM और 72 हमारा HCF दिया गया है, हमने वो रख दिया। तो यहाँ से कुल मिलाकर के AB की वैल्यू निकल के आ गई 12 मल्टीप्लाई 72 निकल करके आ गई, ये हमारा AB की वैल्यू निकल आई। अब दोस्तों यही सारी वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे। तो a प्लस b का वैल्यू दोस्तों यहाँ ऊपर निकाल चुके हैं, कितना है हमारा 60, हमने 60 रख दिया और AB का वैल्यू हमारा दिया गया 12 मल्टीप्लाई 72, हमने वो रख दिया। 12 से हमारा 60 हमारा 5 बार में कट जाएगा, 12 × 60। अब 5 से अगर 72 को हम कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 × 5, बचा हमारा दोस्तों 2 और यहाँ पे आ जाएगा कुल मिलाकर के 5 से अगर 72 को हम कट करेंगे तो ये पूर्ण तरीके से नहीं कट होगा, तो यानी कि अब हम इसको नहीं कट करेंगे, बस यही हमारा क्या आ जाएगा, इतना हमारा क्या हो जाएगा 5/72 हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 5/72 हमारा कहाँ मौजूद है दोस्तों, ये मौजूद है दोस्तों हमारा बी ऑप्शन पे। तो यानी कि 131 का देखेंगे तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 132 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि दो संख्याओं का लासा और मासा का योग 372 है,
यदि लासा मासा के 92 गुने के बराबर है और एक संख्या 368 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको बता दो कि हमारा आरआरबी जेईई के 1/6/2019 के शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे दोस्तों जो दिया गया है क्वेश्चन में, अगर दो संख्याओं का लासा और मासा का योग, तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे लासा यानी कि LCM लासा प्लस HCF का योग दोस्तों कितना बताया गया 372, तो हमने यहाँ पे 372 लिख दिया। फिर आगे क्वेश्चन में ये कहा कि यदि लासा मासा के 92 गुने के बराबर है, लासा जो होगा वो मासा के 92 गुने के बराबर है, तो यहाँ पे अगर हमने मान लिया, माना यहाँ पे HCF यानी कि मासा हमारा x है, तो LCM दोस्तों कितना हो जाएगा, LCM हमारा हो जाएगा मासा के 92 गुने के बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया। अब अगर हम यहां से देखें, ये इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम LCM का मान रखें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा दोस्तों, इन सब के मान रख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 92x हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे HCF का मान हमारा x है, बराबर हमारा 372 दिया गया था, तो ये हो जाएगा 93x हो जाएगा, बराबर हमारा 372 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर करके दोस्तों अगर यहाँ पे हम x का वैल्यू निकालें तो यहाँ पे 372 अपान का यहाँ पे हो जाएगा 93। अब दोस्तों अगर इसको हम कट करें तो 93 से ये हमारा 4 टाइम में कट जाएगा। दोस्तों देख लीजिए, 4 3 12 के 2 हासिल लग जाएगा हमारा 1, 4 9 36 1 37, तो हमारा कितने टाइम में कट गया, 4 टाइम में। तो x का वैल्यू हमने निकाल लिया दोस्तों, 4 निकाल लिया। जब x का वैल्यू 4 निकाल लिया तो कहीं ना कहीं इसका यानी कि HCF हमारा कितना होगा 4, और ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 92 × 4, तो यानी कि दिन हमारा दोस्तों कितना बन जाएगा, इसको देखेंगे तो 4 दूना 8, 4 9 36, 368 बन जाएगा। यानी कि पहली और दूसरा यानी कि कुल मिलाकर के हमने लासा और मासा निकाल लिया। अब हमको करना क्या है, हम फार्मूला जानते हैं, फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई दोस्तों सेकंड संख्या बराबर यहाँ पे LCM गुणे HCF, ये हम फार्मूला जानते हैं। बस इसी फार्मूले में हमको इसको पुट करना है। फर्स्ट संख्या हमारी दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन में दे रखी है, कहा गया कि एक संख्या 368 है, तो दूसरी संख्या कह रहा है ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या दोस्तों हमने कितनी निकाल लिया है, यहाँ पे हमने निकाल लिया है दोस्तों एक संख्या, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया 368, हमने 368 रख दिया, और दूसरी संख्या कह रहा है ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या हमने यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे दूसरी संख्या को दूसरी संख्या ही लिख दिया। और LCM दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा कितना था, LCM यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा, LCM हमने कितना निकाल लिया 368, ये लिख दिया, और HCF दोस्तों हमने कितना निकाला 4, तो हमने यहाँ पे 4 रख दिया। अब दोस्तों 368 से 368 हमारा कट जाएगा, तो दूसरी संख्या हमारी दोस्तों कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा जेईई के प्रश्न में पूछा गया था 1 जून 2019 को। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 132 के बाद दोस्तों हमारा 133 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा गया कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4941 है तथा उनका लघुत्तम 81 है, तब उनका महत्तम क्या होगा। दोस्तों ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी के 17 जनवरी 2017 के शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुल मिला के ये कहा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल। अब दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल पता है हमको, हम फार्मूले जानते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर यहाँ पे जानते हैं LCM × HCF। तो यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल पता है हमको, तो हम इसे भी क्या रख देंगे 4941 रख देंगे, और LCM हमको पता है यहाँ पे 81, हमने 81 रख दिया, और HCF हमको यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, HCF हमको निकालना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे HCF। अब दोस्तों 81 से अगर इसको हम कट करेंगे तो ये हमारा 4941 बटे हमारा आ जाएगा 81, बराबर यहाँ पे HCF आ जाएगा। 81 से हमने इसको कट किया दोस्तों, ये हमारा 61 टाइम में कट जाएगा, तो HCF हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 133 का हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 134 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है तथा उनका HCF 6 है और उनका LCM क्या होगा। दोस्तों जब ये HCF हमको दिया गया है, HCF कितना बताया गया है 6 है, और दो संख्याएं हमको बताई गई हैं, यानी पहली संख्या बताई गई है 8:9, पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात पता है। तो अब HCF पता है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 छंग 48 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 9 छक 54 हो जाएगा। तो दोनों संख्याएं हमको पता हो गई, ये पहली संख्या थी और ये हमारी दूसरी संख्या थी। दोनों संख्याएं दोस्तों हमको जब ये पता हो गई, अब हमको निकालना क्या है, इन दोनों संख्याओं का LCM निकालना है। दोस्तों हम देख लेते हैं 48 और यहाँ पे हमारा 54 है। 48 का हम जानते हैं 12 चौक 48, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 12 का 2 दूना 4 12 हो जाएगा।
18 त्रिक को 54 होता दोस्तों, तो 3 18 का 2 3 6 त्रिक 18। हमको एलसीएम निकालना है दोस्तों। 2 देखेंगे हमारा कितना 4 टाइम है, तो हम यहाँ पे 4 टाइम 2 को लिख लेंगे। हमने 4 टाइम 2 को दोस्तों लिख लिया। और यहाँ पे देखेंगे 3 हमारा नीचे वाले में 3 बार है, तो हम 3 बार 3 को भी लिख लेंगे। अब यही हमारा इनका मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि हमें क्या निकाले हैं दोस्तों, एलसीएम निकाले हैं। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 16 मल्टीप्लाई 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो यहाँ पे हमने 27 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोस्तों 16 और जब 27 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 सत्ते हो जाएगा हमारा 112 की 2, और हासिल लग जाएगा हमारा दोस्तों 11। 16 दूनी 32, 1 33, 33 10, तो दोस्तों हमारा हो जाएगा 43। कुल मिलाकर के हमारा 432 इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें यहाँ पे तो हमारा 432 दिया गया है दोस्तों ए पे। तो 134 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 135 नंबर, और 135 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि 15:11 के अनुपात वाली दो संख्याओं का मासापा 13 है, उनका लासापा ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये हमारा आरआरबी जेईई के 2 जून 2019 के शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो हमारा जैसे ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग पिछला वाला क्वेश्चन किए हैं। यहाँ पे HCF हमको पता है, तो पहली संख्या हमारी यहाँ पे दी गई है दोस्तों, कितनी दी गई है 15। तो 15 मल्टीप्लाई हम 13 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 13 5 65 की 5 आ जाएगा। कैरी हो जाएगा हमारा दोस्तों 6, 13 का नम 13, 13 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 19। यानी कि पहली संख्या हमारी एक मिल गई 195। दूसरी संख्या हमारी यहाँ पे दी गई है दोस्तों, देख लीजिएगा दूसरी संख्या दी गई है 11। तो 11 में जो HCF होता है उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 1 4, और यहाँ पे आ जाएगा 143। तो ये दोनों संख्याएं हमको मिल गई। अब इन्हीं दोनों संख्याओं का हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है दोस्तों। तो ये हमारा जब एलसीएम निकालेंगे 195 का और 143 का जब एलसीएम निकालेंगे तो देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमारा 3 से कटेगा, 3 से कट कर देंगे, 3 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 5 15 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों क्या हमारा 3 से कटेगा, 3 चौक 12, बचा 2 23 हमारा नहीं कटेगा। तो ये 143 हमारा जैसे का तैसा लिख लिया जाएगा। अब आगे देखेंगे 13 से अगर हम कट करें तो 13 5 65 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 13 का नम 13, 13 का नम 13 कट जाएगा। अब ये एक बार दोस्तों हमारा 5 से कटेगा, 11 हमारा फिर 11 से कट जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के ये आ गया। तो अब इसका हम एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम लिखेंगे तो 13 यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा 13 3 39, यहाँ पे हमने 39 रख दिया, मल्टीप्लाई 11 5 55 रख दिया। तो अब इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2145 आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 135 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 136 नंबर क्वेश्चन, और 136 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात वाली 3 संख्याओं का लासा 2400 है, उनका मासा ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमको लासा बताया गया है, हमको क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो 3 4 और 5 का अगर हम लासा निकालें दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे 3 4 5 का अगर हम लिखें एलसीएम तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 23 60, हमारा 60 एलसीएम आ जाएगा। तो ये 60 बराबर हमारा हो जाएगा, इन तीनों के एलसीएम 60 आया, और यहाँ पे एलसीएम इसका बताया गया है 2400। तो ये 60 बराबर हमारा आ जाएगा 2400 के। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 6 से हमारा ये 4 टाइम में कट जाएगा, 6 चौको 24, 1 0 बच जाएगा। तो कुल मिलाकर के 1 बराबर हमारा कितना आ गया, 1 बराबर 40 आ गया। तो हमको निकालना है इन्हीं तीनों संख्याओं का मासा निकालना है। तो पहली संख्या अगर हम दोस्तों यहाँ पे देखें तो ये पहली संख्या हमारी हो जाएगी, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हम जब 40 करेंगे तो 4 3 12 120 आ जाएगा। दूसरी संख्या दोस्तों जब हम निकालेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा कुल मिलाकर के हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा 4 मल्टीप्लाई हम 40 कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 4 चौक 16 160 आ जाएगा। तीसरी संख्या का अगर हम निकालें, तीसरी संख्या हमारी 5 है, मल्टीप्लाई 40 का कर देंगे तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा दोस्तों, हमारा कितना आ जाएगा 4 5 20 यानी कि 200 आ जाएगा। अब अगर इन्हीं को ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, जो हमारी ये पहली दूसरी तीसरी संख्याएं हैं, तो अगर इनका मासा निकालेंगे 3 × 40 4 × 40 ये हम ना लिखें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इन तीनों से हमारा कॉमन क्या मिल जाएगा, यानी कि HCF निकालेंगे हम तो HCF तीनों में हमको 40 कॉमन मिल जाएगा, वही हमारा इस क्वेश्चन का HCF बन जाएगा यानी मासा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 40 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि 136 का देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 136 के बाद दोस्तों 137 नंबर, और 137 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि संख्याओं 99 और 15 के लासा
और मासा का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब हमको यहाँ पे दिया गया है 99 और फिर दोस्तों हमको दिया गया है 15। इनका पहले हम क्या निकालेंगे, लासा। तो लासा निकालेंगे दोस्तों 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यहाँ पे 3 पचे 15 हो जाएगा और फिर वापस से दोस्तों 3 से अगर हम कट करें तो 11 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा। फिर दोस्तों हमारा 11 वैसे ही रहेगा, 5 हमारा कट जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 और फिर ये हमारा 11 से कट जाएगा तो कुल मिलाकर के 1 और 1 आ गया। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम बराबर 3 त्रिका 9 पना 45। यहाँ पे 45 मल्टीप्लाई दोस्तों 11। गुणा करना आसान होता है, हमने बता रखा था। 5 वैसे रख देंगे, 5 4 9 रख देंगे, 4 रख देंगे। तो कुल मिलाकर के एलसीएम कितना आ गया, 495 आ गया। अब दोस्तों जब 495 हमारा एलसीएम आ गया, अब इसी का हम निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे यानी कि हम यहाँ पे 15 डिवाइड कर देंगे 99 का, चाहे जैसा आप निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे जब एचसीएफ निकालेंगे 15, तो 15 छक्का 90, यहाँ पे 90 आ जाएगा, हमारा 9 आ जाएगा, इधर हमारा 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 9 रहेगा, 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 6 2 टाइम में जाएगा, ये पूरा पूरा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा एचसीएफ कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। अब जब हमारा 3 आ गया दोस्तों, तो यहाँ पे अब इनका कहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। सबसे पहले एलसीएम का है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम अनुपात एचसीएफ लिखेंगे। अब दोस्तों देख लीजिएगा एलसीएम हमको कितना हमने निकाला है, 495, तो हमने 495 रख दिया। और एचसीएफ हमने निकाला दोस्तों यहाँ पे कितना, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं एचसीएफ हमारा कितना आया है, 3 आया है। इसी से ये जो 3 आया यही हमारा हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने 3 रख दिया। अब उसमें अगर 3 से इसको कट करेंगे, 3 एक अन्नम 3 और 3 संग 18, 3 पचे 15 और यहाँ पे 3 एक अन्नम 3। तो कितना इनका अनुपात आ गया, 165 अनुपात 1। यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा 137 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया है 137 के बाद दोस्तों 138 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे कहा गया है कि दो संख्याएं 4 अनुपात 5 के अनुपात में है, उनका लासा 180 है, तो उनका योग ज्ञात कीजिए। उन संख्याओं का योग है निकालने के लिए कह रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम 4 और 5 का लासा लिखें, यहाँ पे हमने लिख दिया 4 और 5 का लासा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 4 और 5 का लासा निकालेंगे तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 4 और 5 का लासा हमने निकाल लिया 20, और यहाँ पे ऑलरेडी लासा कितना दिया है, 180। तो ये 20 बराबर हमारा हो जाएगा 180 के, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो 1 बराबर आ जाएगा हमारा 9 के आ जाएगा। जब दोस्तों हमारा 1 बराबर 9 के आ जाएगा, तो अब हमको निकालना है पहली संख्या, कह रहा उन्हीं संख्याओं का योग। तो हमारा जो ये अनुपात दिया था दोस्तों, पहली संख्या अगर हम लिखें तो हमारा पहली संख्या यहाँ पे दिया गया 4, 4 में हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 नहीं 36 हो जाएगा। दूसरी संख्या अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा यहाँ पे दिया गया 5, 5 में हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 9 45 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, इनका योग निकालना है, तो इन्हीं दोनों संख्याओं का हम योग कर देंगे तो 6 5 11, 4 3 7 1 8 हो जाएगा, यानी कि 81 दिया गया दोस्तों हमारा डी ऑप्शन पे। तो 138 का देखें तो हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये भी दोस्तों हमारा आरआरबी जेईई के 24 मई 2019 के शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों कुल मिला के आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सारे रेलवे के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन ही यहाँ पे दिए गए हैं, उन्हीं को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो क्यों ना दोस्तों हम लोग इसको अच्छे से पढ़ें। और अभी इस वर्ष दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे में बहुत सारी वैकेंसियां आनी है, तो कहीं ना कहीं यही सारे क्वेश्चन रिपीट किए जाएंगे। तो आप लोग अभी से अच्छी से तैयारी कर लीजिएगा, आने वाली वैकेंसियों में आपकी एक सीट सुनिश्चित हो सके। और दोस्तों यहाँ पे अगला हमारा दिया गया 139 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कहा गया कि दो संख्याएं जिनका मासा यानी 9 है, वे 5 और 7 के अनुपात में है, तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों अगर 5 और 7 का हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे मासा निकालेंगे, मासा बताया है, तो हम लिखेंगे 5 और 7 का HCF यानी कि मासा। दोस्तों कितना आएगा, 5 और 7 का मासा हमारा 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मासा कितना बताया गया है, 9 बताया गया है, तो ये 1 बराबर हमारा 9 के हो जाएगा। जब 1 बराबर दोस्तों हमारा 9 के आ जाएगा, तो उनका कह रहा अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या हमारी यहाँ पे दी गई है 5, तो 5 में हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पना 45 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो हमारा यहाँ पे दूसरी संख्या जो दी गई है, यहाँ पे आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 9, तो ये आ जाएगा 7 नहीं 63। अब दोस्तों इनका अंतर कहा गया है, तो हम क्या कर देंगे, इस 63 से 45 को जब माइनस कर देंगे तो 13 से हम 5 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, और इधर बचा हमारा 5 से 4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो कुल मिला के 18 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 139 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 139 के बाद दोस्तों 140 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होता है तथा उनका गुणनफल 96 प्राप्त होता है। इन दोनों संख्याओं के योग और अंतर का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये भी देख लीजिए कि अभी हमारा रेलवे के ग्रुप डी में पूछा गया है क्वेश्चन कि कब पूछा गया दोस्तों, 24 अक्टूबर 2018 के शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। यहाँ पे कहा गया दो संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होता है, पहले इसने ये बात कही है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसने ये कहा कि दो संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होता है। तो माना दो संख्याएं, हमने यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं, माना दो संख्याएं, तो यहां पे हमने लिख लिया माना दो संख्याएं x और y हैं। कौन कौन सी हैं? x और y हैं। करा इनको आपस में विभाजन करने से हमको क्या मिलता है दोस्तों? 6 मिलता है। तो चलिए इनका हम विभाजन करे दे रहे हैं। x का हम y में जब इनका विभाजन कर दिया, यानी कि विभाजित कर दिया, तो हमको क्या मिल जाता है? 6 मिल जाता है। तो यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x बराबर 6y आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर हमारा 6y आ जाएगा। और अगले स्टेप में कहा गया तथा उनका गुणनफल 96 प्राप्त होता है। दोस्तों किनका गुणनफल? यही जो दो संख्याएं दी गई हैं इनका गुणनफल। तो यानी कि x y का गुणनफल हमारा कितना मिल जाता है? 96 मिल जाता है। तो हमने यहाँ पे 96 रख दिया। अब यहाँ पे इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मान लिया, फर्स्ट तो हम मान चुके हैं। अब दोस्तों जो इक्वेशन हमने फर्स्ट माना है वहां पे हमारा x का मान निकल के आया है। तो ये x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6y इंटू हमारा फिर ये y बन जाएगा और बराबर हमारा 96 दिया गया, हमने 96 लिख दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमारा ये 6 क्या बन जाएगा? 6x स्क्वायर, नहीं y है तो 6y स्क्वायर बन जाएगा। जब यहाँ पे हमारा दोस्तों 6y स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं 6y स्क्वायर बराबर हमारा आ गया 96। तो y स्क्वायर बराबर अगर इसको हम कट करेंगे तो 6 का नम 6 हो जाएगा और 6 छंग 36 हो जाएगा। तो ये y बराबर दोस्तों हमारा यहाँ से क्या आ गया? 4 आ गया। हमने y का मान दोस्तों क्या निकाल लिया? 4। अब इस y के मान को कहाँ रख दें? x में, तो हमारा x का मान निकल आएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे अब जब x का मान निकालेंगे तो 6 × 4 देन हमारा दोस्तों आ जाएगा 24। तो कुल मिलाकर के ये हमारा x का मान निकल आया 24। जब हमने x का मान निकाल लिया 24, अब क्वेश्चन में ये कहा गया था इन दोनों संख्याओं का योग और अंतर का गुणनफल। तो दोस्तों एक बार हम क्या करेंगे, अब इन दोनों संख्याओं का योग करेंगे। तो 16 प्लस का 24 ये कर दिया, इनका योग कर दिया। अब फिर करा इनका अंतर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 24 माइनस 16। अब इनका योग कर दिया और अंतर कर दिया, फिर इनका करा गुणनफल, तो हमने बीच में गुणा लगा दिया। अब 24 16 जोड़ेंगे तो 24 36 10 40 हो जाएगा। और यहाँ पे जब इसको घटाएंगे 24 से 16 तो हमारा 4 4 8 आ जाएगा। तो 4 8 32 दोस्तों हमारा यहाँ पे 320 आंसर निकल करके आ गया। 320 यानी कि हम फिर से एक बार देखते हैं कहीं से हम लोग गलती कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने पहले क्या किया, इनको एक संख्या हमारी निकली थी दोस्तों, यहाँ पे 16 गलत निकली है, हम गलत लिखे हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारी संख्याएं दोस्तों क्या हैं, यहाँ पे संख्या हमारी y आया है 4 और x आया है 24। तो यहाँ पे हमको लिखना है 4 और फिर यहाँ पे हमको लिखना है दोस्तों कितना, गलत कर दिया हमने थोड़ा सा लिखने में, 16 हमने कहीं से देख लिया था, ये गलत था। ये y बराबर हमारा आया है 4, तो हमने यहाँ पे रख दिया x और y यानी कि y प्लस 24। और एक में रख देंगे दोस्तों 24 माइनस का यहाँ पे 4। इनको घटाएंगे 24 4 या 28 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 24 से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20। 28 दूना 56 बन जाएगा और एक जीरो, यानी कि 560 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 140 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 141 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि 56 और 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है। दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कह रहा कौन सा गुणनखंड दूसरा सबसे बड़ा होगा। ये दोस्तों हमारा आरआरबी ग्रुप डी के 26/10/2018 के शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम दोस्तों इसका सबसे पहले निकालें 56 के गुणनखंड, तो अगर हम निकालेंगे तो 14 चौको 56, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 14 चौको 56। तो हम इसको लिख देंगे, तो अब यहाँ पे 23 दूना 46 और 24 दूना कुल मिलाकर के दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा हमको गुणनखंड पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 14 ही एक ऐसी संख्या है जो कि हमारा 14 चौको 56, 14 छंग 84,
जो इससे डिविजिबल है, यानी कि 14 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। अगर और दूसरा कोई आप देखेंगे तो कोई और दूसरी संख्या नहीं है जिससे ये पूरा पूरा 56 और 84 डिविजिबल हो सके, लेकिन 14 ही एक ऐसी संख्या है जो कि हमारा 14 से हमारा 56 भी डिविजिबल हो जाएगा और 14 से हमारा 84 भी डिविजिबल हो जाएगा। तो कुल मिला के 14 चौको 56 और 14 छंग 84, तो कुल मिलाकर के हमारा देखा जाएगा तो 141 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या होगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 142 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें ठीक 7 गुणनखंड होते हों। दोस्तों कितने गुणनखंडों की संख्या बताया गया, कह रहा है ठीक 7 गुणनखंड होते हों, उनमें से ये कौन सी संख्या है, कौन सी छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। दोस्तों ये आरआरबी ग्रुप डी के 3 दिसंबर 2018 के शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को हम विकल्प से हल करेंगे। सबसे पहले हमने ए ऑप्शन लिया, अगर ए को हल करें तो यहाँ पे हम अगर इसके गुणनखंड लिखेंगे 100 के, तो 100 के जब गुणनखंड लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 दूना 4, 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100, जितना बन जाएगा हमारा। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। अब गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए दोस्तों हम जानते हैं घात में 1 जोड़ करके लिख लिया जाता है और फिर दूसरे में भी घात हमारा 2 + 1 हो जाएगा। तो 2 1 3, 2 1 3, 3 त्रिक 9, यानी कि गुणनखंडों की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ऐसे ही ऑप्शन हम बी लेके देखते हैं। बी ऑप्शन हमारा दिया गया 36। 36 के अगर हम खंड करें तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32, यानी ज्यादा हो जाएगा। तो इसके हम खंड बनाएंगे तो 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 तेई 12, 12 तेई। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। तो फाइनली इसका आ जाएगा 2 + 1 लिख देंगे और यहाँ भी हम 2 + 1 लिखेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ भी गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 9। हमको बताना है गुणनखंडों की 7, गुणनखंडों की संख्या 7 बतानी, जिसमें वो वाला आंसर बताना है। अभी हम सी ले लेते हैं। सी का हमारा 64 दिया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 64 को यहाँ पे हम लिख दिया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी कि 2 की पावर हम लिख देंगे 6। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा 6 + 1 लिखेंगे तो कुल मिलाकर के यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी 7, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 142 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या हमको 7 मिल गई है, तो 142 का सी हमारे इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 143 नंबर क्वेश्चन, और 143 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि दो संख्याओं का लासा 78 है और इन संख्याओं का अनुपात 2:3 है, इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो अगर हम निकालें 2 और 3 का लासा हम निकालें तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 6। तो ये 6 बराबर हमारा 78 के हो जाएगा, तो 1 बराबर आ जाएगा हमारा 13 के। जब 1 बराबर 13 के हो जाएगा तो पहली संख्या करें इनका मतलब इन संख्याओं का योगफल हमको ज्ञात करना है। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी 2 गुणे 13 और प्लस का हमारा 3 गुणे 13, तो 13 दूनी 26 और प्लस का 13 × 39 और 39 26 जोड़ेंगे तो हमारा 9 6 15 और 3 2 5 1 6, कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 65 आ जाएगा। 65 हमारा दिया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पे। तो 143 का देखेंगे तो हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 144 नंबर क्वेश्चन, और 144 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि 360 तथा 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है। ये भी दोस्तों हमारा एनटीपीसी के 29/3/2016 के शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था। 360 तथा 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड पूछा है। तो सबसे बड़ा गुणनखंड अगर हम देखेंगे तो इसको हम सबसे बड़ा कहा, इसका मतलब हम भाग विधि से इसका मासा निकालना है कुल मिलाकर के। जब इसका मासा निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, हम 360 का भाग विधि से अगर निकालें तो भागे हम कर देंगे 450, एक बार जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 360, 0 आ जाएगा और इधर हमारा हो जाएगा 15 से 6 घटाएंगे 9 आ जाएगा। और अब यहाँ पे 90 का भाग यहाँ पे देंगे 360 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 चौको 36, 4 बार 4 0 0 4 9 36, कुल मिला के पूरा कट गया हमारा। यहाँ पे जो राइट आंसर आ जाएगा वो हमारा 90 आ जाएगा। 90 हमारा ऑप्शन नंबर दिया गया है दोस्तों ए पे। तो 144 का हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 144 के बाद दोस्तों हम लोग 145 नंबर, और 145 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि यदि p वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे 60, 150 और 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता हो, तो p के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये भी दोस्तों हमारा आरआरबी एनटीपीसी के 19 अप्रैल 2016 के शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये है कि यदि p वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे 60, 150 और 285 से
विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। जब समान शेष बचने की कंडीशन आ जाती है तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 100 आपस में घटाते हैं। 150 से हम 60 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों हमारा 0 से 0 घटाएंगे 0, 15 से 6 घटाएंगे तो हमारा 90 आ जाएगा। और फिर दोस्तों हम यहाँ पे 285 से हम फिर 60 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 से 0 घटाएंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, 8 से 6 घटाएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, 2 आएगा 225 हो जाएगा। अगला दोस्तों हम यहाँ पे घटा देंगे 285 से, इस बार हम दोस्तों क्या घटा देंगे, 60 घटा दिया, और 150 से हमने 60 घटा दिया। अब अगला हम 285 से इस बार 150 घटा देंगे, यानी कि 285 से इस बार हमने 150 घटा दिया तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा दोस्तों कितना, ये आ जाएगा कुल मिलाकर के 135 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 135 आ जाएगा। अब इतना हमने निकाल लिया तो कह रहा तो पी के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम अब इनके हमको क्या कहा, यदि पी सबसे बड़ी संख्या है, पी बड़ी बताया गया, इसका मतलब हमको क्या करना है, इन संख्याओं का हमको HCF निकालना है। HCF निकालने के बाद हम दोस्तों क्या करेंगे, इन संख्याओं का हम क्या करेंगे, HCF जो आएगा उन मतलब वो हमारा पी का वैल्यू आ जाएगा, उन संख्याओं के बाद में हम योग कर देंगे। तो अब हम देखें अगर 90 के हम खंड करें तो 15 छक्का 90 होता है, तो 15 छक्का तो 2 3 6 और 6 त्रिक 18 पंचे 90 हो जाएगा। और 225 का अगर देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 पंचे हमारा 225 हो जाएगा। 3 त्रिक का 9 नहीं, गलत हो रहा, 3 त्रिक का 9 9 पना 45 45 पंचे हमारा 225 होता है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, 3 त्रिक का 9 9 पना 45 45 पंचे हमारा आ जाएगा दोस्तों कितना, 225। ये हो गया। अब अगला देखेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 पंचे हमारा 135, ये हो गया। अब अगर इसका हम HCF निकालें तो यहाँ पे HCF जो निकलेगा यही हमारा P का मान निकलेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये 335 और 335 इतना मिल जाएगा कॉमन में हमको। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 × 5, तो ये आ जाएगा हमारा 3 त्रिक का 9 पना 45 आ जाएगा, ये हमारा पी का वैल्यू आ गया। अब कह रहा अंकों का योग कह रहा है तो 4 + 5 हम जोड़ देंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। 9 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि 145 का देखा जाए तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 145 के बाद दोस्तों हम लोग 146 नंबर, और 146 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि दो संख्याओं का योगफल 30 है, उनका एलसीएम 25 है, तो बड़ी संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब कोई दोस्तों दो संख्याएं हमको दी गई होंगी, उन दोनों संख्याओं का योगफल हमको कितना बताया गया है, 30 बताया गया है। अगर उन्हीं दोनों संख्याओं का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हमको 25 मिल जाएगा। तो कह रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बड़ी संख्या हमको बतानी है। ये भी दोस्तों देख लीजिएगा, आरआरबी एनटीपीसी के 30 अप्रैल 2016 के दोस्तों शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे कहा गया है, माना अगर हम कोई भी संख्या मान लेते हैं या ऑप्शन से लेके हल कर लेते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है दो संख्याओं का योग 30 है तथा उनका एलसीएम 25 है। तो दोस्तों अगर आप देखिए 55 लेंगे, थोड़ी देर के लिए उनमें से बड़ी संख्या अगर 55 लेंगे तो 55 तो हमारा पहले ही योगफल 30 से ज्यादा हो जाएगा, तो यानी कि ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन अगर लेंगे तो यहाँ पे हमने एक संख्या 25 ले लिया, एक संख्या तो हमारी कह रहा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारी 25 हो गई, और ये हो गई हमारी क्या कौन हो गई, ये बड़ी संख्या हो गई। और छोटी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, इसका मतलब ये छोटी संख्या हमारी 5 हो जाएगी। अब जब छोटी संख्या हमारी जब 5 हो गई तो अब दोस्तों क्या करेंगे, देख लीजिएगा, बड़ी संख्या हमारी 25 और छोटी संख्या हमारी 5, तो कह रहा इनका एलसीएम 25, तो दोस्तों इनका एलसीएम अगर निकालेंगे तो भी अब 25 आ जाएगा। यानी कि देखें तो हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो रहा है। यानी कि 146 का देखें तो बी हमारा इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 146 के बाद दोस्तों 147 नंबर क्वेश्चन, और 147 नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं, दिया गया है यहाँ पे कहा गया है कि एक आयताकार आंगन 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर लंबा है तथा 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। इस पर सभी समान आकार वाले वर्गाकार टाइल लगाए जाने हैं। आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है, हमको ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा मीटर को, जो हम ये मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा, कुल मिलाकर टोटल हो जाएगा 1872 सेंटीमीटर हो जाएगा।
फिर अगला दिया गया है हमारा 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 1320 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब हमको इनका क्या करना है, इनका दोस्तों हमको अधिक से अधिक पूछा है, तो इनको हम आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संभावित संख्याएं ज्ञात करनी है, तो इनका हम HCF निकालेंगे। जब दोस्तों इनका HCF निकालेंगे, जो भी हमारा HCF आएगा उसी HCF का हम क्या करेंगे, इनका मतलब हमको निकालना है वर्गाकार टाइल निकालना है, तो हम ऐसा करते हैं, इनका पहले HCF निकालते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इस 1320 का जब हम भाग करेंगे 1872 में, तो ये 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया 1320, घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 7 से 2 घटाएंगे 5 आ जाएगा, 8 से 3 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 552 का भाग हम 1320 में देंगे, तो 5 दूना 10 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे 2 दूना 4 आ जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 2 पंचे 10 से 11 हो जाएगा। घटाएंगे तो दोस्तों 10 से 4 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा, और इधर हमारा 1 आ जाएगा, और इधर हमारा 2 आ जाएगा, और इसका भाग देंगे हम दोस्तों 552 में, तो ये हमारा 2 बार जाएगा, तो 2 छंग 12 और 2 एक 2 एक 3, और फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों 0 आ जाएगा, 5 से 3 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 5 से 4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब 120 का भाग हम देंगे 216 में, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा हो जाएगा, फिर एक बार भाग जाएगा, हमारा कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 120, घटाने पे दोस्तों हमारा आ जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 216 था, तो ये हमारा जब घटाएंगे 6 से 0 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 6, और इधर आएगा हमारा 11 से 2 घटाएंगे तो 96 आ जाएगा। 96 का भाग जब हम 120 में देंगे, फिर हमारा 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 96, तो आ जाएगा हमारा 20 4 24 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 96 से फिर भाग देंगे तो 24 4 बार जाएगा, यहाँ पे 24 चौको हमारा 96, पूरा कट गया। कुल मिलाकर के हमारा यहाँ पे जो HCF आया, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, HCF हमारा आया 24 आया। अब वर्गाकार टाइलों कहा गया है, इस पर सभी समान आकार वाले वर्गाकार टाइल लगाए जाने हैं, आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे निकालेंगे टाइलों की आवश्यक संख्या, यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे टाइलों की संख्या, लिख देते हैं केवल टाइलों की संख्या। अब दोस्तों टाइलों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा 1872 मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों हमारा यहाँ पे 1320, और डिवाइड यहाँ पे वर्गाकार का इसलिए 24 मल्टीप्लाई 24 हम कर देंगे 2 बार। अब दोस्तों जब इसको हम कट करके इसका जो वैल्यू निकालेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा फाइनली 4290 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हमारा 148 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि 12 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्गाकार डिजाइनों से सजाया जाना है, आवश्यक वर्गाकार डिजाइनों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये हमारा NTPC के 4 फरवरी 2021 के शिफ्ट सेकंड के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे दिया गया है 12 मीटर और फिर दिया गया है 8 मीटर। अगर इसका हम निकालें दोस्तों मासा यानी कि HCF, तो दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। अब ये तो हमने निकाल लिया दोस्तों, 4 निकाल लिया, क्या HCF निकाल लिया। अब क्वेश्चन में कहा है कि अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्गाकार डिजाइनों से सजाया जाना है, आवश्यक वर्गाकार डिजाइनों की संख्या ज्ञात कीजिए। वर्गाकार यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्गाकार डिजाइनों की संख्या, यहाँ पे डिजाइनों की संख्या अगर हम ये निकालें वर्गाकार डिजाइनों की संख्या, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कुल मिलाकर के ये इनका क्षेत्रफल यानी 12 मल्टीप्लाई 8। अब वर्गाकार का इसलिए दोस्तों 4 मल्टीप्लाई 4 2 बार कर देंगे, 4 दूना 8 और 4 तेईं 12, तो फाइनली हमारा 2 तेईं 6 आ जाएगा। यही 6 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 148 का हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 148 के बाद दोस्तों हम लोग 149 नंबर, और 149 नंबर क्वेश्चन में भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। कहा गया कि एक हाल के फर्श की लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है, जिस पर वर्गाकार टाइल लगाए जाने हैं। यदि टाइल की कम से कम संख्या का उपयोग किया जाना है तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल की लंबाई कितनी है। दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, ये दिया गया है RRB NTPC के 8 जनवरी 2021 के शिफ्ट फर्स्ट के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमको करना ये है कि सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे दिया गया है
इसको हम ये 16 मीटर दिया गया तो हमने यहाँ पे 16 मीटर लिख लिया, दूसरा दिया गया हमारा 12 मीटर तो हमने यहाँ पे लिख लिया 12 मीटर। तो इसका हम क्या निकालेंगे, का HCF निकालेंगे तो दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। HCF हमारा दोस्तों कितना आ गया, 4 आ गया। अब ये कहा गया है जिस पर वर्गाकार टाइल लगाई जानी है, यानी टाइल की कम से कम संख्या का उपयोग किया जाना है, तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल की लंबाई, तो वर्गाकार टाइल की लंबाई दोस्तों हमारी 4 ही मीटर हो जाएगी, यानी कि यही हमारा 4 मीटर क्या हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 149 का हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो वर्गाकार टाइल की लंबाई दोस्तों हमने कितना जान लिया, यानी कि 4 मीटर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और दोस्तों ये आज के पार्ट का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन होगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो और रिसर्च हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आप ग्रुप में जुड़ने से आपको किसी प्रकार का डाउट या डप्ट भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको कोई राय वगैरह हो दोस्तों तो आप राय भी अपनी दे सकते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं इस अंतिम क्वेश्चन को। यहाँ पे दिया गया सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका उपयोग 13.92 मीटर लंबी और 5.22 मीटर चौड़ी टाइल की फर्श बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये आरआरबी ग्रुप डी के 24/10/2018 के शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जो दोस्तों हमारा ये सेंटीमीटर में मीटर में दिया है, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे दिया गया 13.92 मीटर दिया गया है, तो इसको हम लिख देंगे 1392 सेंटीमीटर। ऐसे ही दोस्तों हमारा जो दिया गया 5.22 जो मीटर दिया गया है, इसको हम लिख देंगे 522 सेंटीमीटर लिख देंगे। इतनी सी बात हो गई। अब हमको क्या करना है, इन्हीं दोनों का हमको मासा निकालना है। तो दोस्तों मासा निकालने के लिए हम आपको बता दें कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 522 का भाग करेंगे 1392 में। तो ये हमारा 2 बार जाएगा दोस्तों, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा। घटाएंगे 12 से 4 घटाएंगे 8, इधर हमारा दोस्तों 8 से 4 घटाएंगे तो दोस्तों 4, और इधर हमारा 3 आ जाएगा। 348 का भाग हम दोस्तों 522 में देंगे तो ये हमारा 1 टाइम जाएगा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 348। 12 से 8 घटाएंगे तो हमारा 4, इधर हमारा 11 से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 7, इधर हमारा आ जाएगा 1। अब इसे 174 का भाग हम कितने में देंगे, 348 में। दोस्तों हमारा कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, या 17 दूनी 34, 2 बार चला जाएगा दोस्तों, 2 बार में पूरा कट जाएगा। 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 7 14 के 4, 2 1 9 2 1 3, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, पूरा कट गया। तो कुल मिलाकर के ये जो यहाँ पे आया हमारा 174 मीटर आया है। तो यानी कि HCF हमारा कितना निकल करके आ गया, 174 मीटर आ गया है दोस्तों। नहीं, 174 जो हमने निकाला इसको सेंटीमीटर में, हम सेंटीमीटर कन्वर्ट किए थे ना दोस्तों, तो 174 सेंटीमीटर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको 174 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 1 मीटर और 74 सेंटीमीटर, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो इस टाइप हमारा लिखा हुआ मिल रहा है सी ऑप्शन पे, तो 150 का देखा जाएगा तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं कि यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई डाउट या डब्ट बच रहा हो तो आप एक बार क्वेश्चन को रिपीट करके देखें, आपको जरूर आपका डब्ट दूर हो जाएगा। फिर भी दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं और अपने किसी प्रकार के डाउट या डब्ट को भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों आपका यदि कोई बुक से रिलेटेड कोई PDF वगैरह चाहिए तो उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।